हरे कृष्णा। आई थिंक हमारा आज का ये दूसरे अध्याय का लास्ट सेशन होगा। आज भी हम थोड़ा फास्ट जा सकते हैं। हाँ, तो अभी तक हम लोगों ने 4 सेक्शन डिस्कस कर लिए। पहला सेक्शन 2.1 से 2.10 तक, जिसमें अर्जुन के संशय और कृष्ण के प्रति समर्पण। दूसरा, अज्ञान के आधार पर भगवान कृष्ण अर्जुन को युद्ध करने की प्रेरणा देते हैं, जिसमें आत्मा का विज्ञान बताते हैं। और तीसरा, कर्मकांड के आधार पर कर्तव्य पालन करने की प्रेरणा दे रहे हैं। और फिर बुद्धि योग के आधार पर कर्तव्य करने की प्रेरणा। और आज हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह से भगवान अर्जुन को इन सब से परे उठ करके और भगवान की प्रसन्नता के लिए, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए समाधिस्थ होकर के कर्म करने की प्रेरणा दे रहे हैं। तो कर्तव्य करने के काम, भगवान की सेवा करने के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण विषय होता है। हम लोगों ने पहले डिस्कस कर चुके हैं कि 4 प्रकार से लोग भगवान के भजन करते हैं। एक डर के मारे भगवान का भजन करता है। दूसरा, भगवान पालक हैं या भगवान सब कुछ सप्लाई करते हैं, तो इसलिए भगवान से सब कुछ पाने के लिए भगवान का भजन करता है। और तीसरा जो होता है, अपना कर्तव्य समझ करके भगवान का भजन करता है कि भगवान ने मुझे जन्म दिया है, खाना दे रहे हैं, तो इसलिए उनका सेवा करना मेरा कर्तव्य है। लेकिन जो अंतिम प्रकार का चौथा प्रकार होता है, वो भगवान को प्रेम के कारण सेवा करता है, क्योंकि उसको भगवान से प्रेम होता है। और प्रेम जो होता है वो उच्च होता है। तो भगवान यहाँ पे अर्जुन को वो किस तरह से एक एक बताते जा रहे हैं कि अगर ठीक है, तुम स्वर्ग की प्राप्ति के लिए या भूमि की प्राप्ति के लिए लड़ाई कर रहे हो, तो युद्ध करना जो है उससे तुमको कोई पाप नहीं लगेगा। और अगर युद्ध में तुम मर जाते हो तो भी तुमको भोग करने के लिए स्वर्गलोक मिलेगा, और युद्ध में हार जाते हो तो भी तुमको भोग करने के लिए पृथ्वी का साम्राज्य मिलेगा। और उसके बाद में फिर भगवान उसको मतलब इस एक नॉलेज देते हैं कि तुम आत्मा हो और तुम कभी मर नहीं सकते हो, इसलिए आत्मा होने के साथ है। और आत्मा अपने कर्तव्य के कारण ही उसको बार बार जन्म मृत्यु में पदार्पण करना पड़ता है, एक शरीर से दूसरा शरीर लेना पड़ता है, और कर्म के आधार पर ही उसको शरीर मिलता है। तो बेस्ट ये है कि तुम अपने निहित कर्म को करो, कर्म पलायन करने से अच्छा है। तो ऐसे धीरे धीरे ग्रेजुअली भगवान उसको अब इस स्टेज तक लेकर के आते हैं कि वो भगवान के लिए किस तरह से भक्ति करेगा। तो ये 54 से लेकर के 72 तक के श्लोकों में इसका चर्चा हुआ है। इस सेक्शन में भगवान कृष्ण भावनामृत में समाधिस्थ भक्त की चर्चा करते हैं कि जो व्यक्ति कृष्ण भावना में पूरी तरह से निमज्जित रहता है और वो क्या क्या करता है, वो इस श्लोक में चर्चा किया गया है। तो 54 श्लोक में अर्जुन भगवान से 4 प्रश्न पूछता है, और 55 से भगवान उसके प्रश्नों का उत्तर देना आरंभ करते हैं। तो 55 श्लोक में भगवान जो है स्थिति प्रज्ञ व्यक्ति क्या होता है, उसका क्या भाषा होती है, यानी स्थिति प्रज्ञ व्यक्ति की परिभाषा क्या है, स्थिति प्रज्ञ किसे कहते हैं, हाँ, उसका क्या उत्तर है वो बताते हैं। 56 से 57 तक समाधिस्थ की किम प्रभाषेत, इस प्रश्न का उत्तर देते हैं। और 58 से लेकर 63 तक स्थिति प्रज्ञ का किम आसीत, इस प्रश्न का उत्तर देते हैं। 64 से 66 तक स्थित प्रज्ञ किम रजेत का उत्तर देते हैं। और 67 में अयुक्त यह व्यक्ति की बुद्धि एक निश्चय वाली न होने का कारण बताते हैं, यानी जो कृष्ण भावना में व्यक्ति स्थिर नहीं रहता है, उसकी बुद्धि मल्टी ब्रांचड क्यों होती है, अनेक प्रकार की क्यों होती है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। और 68 से लेके 71 तक बुद्धि योग युक्त व्यक्ति के संबंधित बाकी अन्य विवरण बताते हैं कि बुद्धि योग में जो व्यक्ति स्थिर रहता है उसके और क्या क्या लक्षण होते हैं। और इसके कंक्लूज़न में बुद्धि योग की चर्चा का उपसंहार करते हैं, और आध्यात्मिक और ईश्वरीय जीवन का मार्ग क्या है उसके बारे में चर्चा करते हैं। और उसके बाद में फिर आगे कर्म योग के विज्ञान को बताने के लिए भगवान तीसरे अध्याय का प्रकरण आरंभ करेंगे। तो इस 72 श्लोक में भगवान जो है तीसरे अध्याय का भूमिका का निर्धारण करते हैं। सो इसमें प्रत्येक श्लोक में क्या चर्चा करते हैं, विल जस्ट सी। 54 श्लोक में अर्जुन भगवान से 4 प्रश्न पूछता है। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा
समाधिस्थस्य केशवः स्थितप्रज्ञ किं प्रभाषेत किम आसीत ब्रजेत किम। 4 प्रश्न अर्जुन पूछता है कि स्थिति प्रज्ञ जो व्यक्ति होता है उसकी क्या भाषा होती है। भाषा यानी परिभाषा, मतलब हाउ टू अंडरस्टैंड, कैसे समझा जाए कि स्थिति प्रज्ञ व्यक्ति कौन है, क्या उसके लक्षण होते हैं, क्योंकि लक्षणों से देखा जाता है। जैसे बीमारी को हम लक्षणों से देखते हैं, है ना। बीमार व्यक्ति के सिर के ऊपर एक क्या कहते हैं, एक राइटअप नहीं आ जाता है कि ये व्यक्ति इस बीमारी से ग्रसित हो गया है या पीड़ित हो गया है, परंतु उसके लक्षण को देख करके डॉक्टर बताता है कि उसका क्या बीमारी है। सो अर्जुन भी भगवान से पूछता है, कृष्ण, अध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति स्थित प्रज्ञ के क्या लक्षण है, वह कैसे बोलता है, उसकी भाषा क्या है, वह किस तरह बैठता है और कैसे चलता है। तो भगवान 4 प्रश्न अर्जुन 4 प्रश्न पूछ रहा है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति की परिभाषा क्या है, अर्थात उसके गुण, लक्षण, विशेषता और स्वरूप क्या है। जब किसी भी चीज़ का परिभाषा बताया जाता है तो ये 4 चीज़ों का उसमें समावेश होना चाहिए। गुण मतलब गुणधर्म, करेक्ट, और लक्षण यानी उसके सिम्टम्स क्या होने चाहिए, और विशेषता क्या होनी चाहिए, और उसका स्वरूप क्या होना चाहिए। स्वरूप मतलब उसका वास्तविक रूप क्या होना चाहिए। तो कृष्ण भक्त या जो कृष्ण भावना से, वो दरवाज़ा बंद कर दीजिए, कृष्ण भावना भावित जो व्यक्ति होता है उसका गुण क्या होता है, कैसे पहचानेंगे कि ये कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है। क्या उसके बाह्य लक्षणों को देखेंगे या आंतरिक लक्षणों को देखेंगे, तो लक्षण जानना चाहिए। फिर उसकी विशेषता क्या होती है और उसका स्वरूप कैसा होता है, ये जानना आवश्यक है। उसके बाद में अर्जुन का दूसरा प्रश्न है, वो कैसे बोलता है। यानी एक प्रश्न में 3 प्रश्न है। कैसे बोलता है मतलब क्या बोलता है, क्यों बोलता है और किस प्रकार से बोलता है। भगवान ने बोलने के बारे में भी भगवद गीता में बताया है। एनीबॉडी रिमेंबर क्या बताया है, किसी को याद है भगवान ने बोलने के बारे में क्या कहा है, कि व्यक्ति को कैसे बोलना चाहिए। हाँ, वेरी गुड। सत्यम प्रियम हितम अनुद्वेगकरम। कैसा होना चाहिए, सबसे पहला लक्षण क्या है उस बोल का, अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम चयत। कैसे होने चाहिए, अनुद्वेग। ऐसा नहीं कि बोला तो फिर आग लगनी चाहिए किसी के मन में। कुछ लोग होते हैं उनके मुख से शब्द निकला तो सामने वाले को वो इनविजिबल फायर लग जाता है। समझ में आया ना, एक विजिबल फायर होता है, एक इनविजिबल फायर होता है। तो उसका आग दिखता नहीं है, देखने वाला देख लेता है कि वो क्रोधित हो जाता है, उसका चेहरा तमतमा जाता है ना, राइट। तो आंखें लाल हो जाती, चेहरा लाल हो जाता है सुनने के बाद में, या शर्मसार हो जाता है, या कुछ तो हो जाता है, उसके शरीर में कुछ परिवर्तन आ जाता है, राइट। तो भगवान क्या कह रहे हैं, ऐसे शब्द बोलने चाहिए जिससे किसी के मन में किसी भी प्रकार का उद्वेग न उत्पन्न हो, राइट। हम लोग स्कूल में थे तो हमको शिक्षा दिया जाता था, एक कविता था हमको कोयल को लेकर के, किसी ने पढ़ा है, काली काली कूकू करती, हाँ, छुपे हरे पत्तों में बैठी, है ना, जो पंचम सुर में है गाती वही है कोयल कहलाती। उसको बताया जब जाड़ा कम हो जाता है, सूरज थोड़ा गर्म आता है, तब होता है समा निराला, जी को बहुत लुभाने वाला। हाँ, बट जब अच्छा लगता है उस समय कोयल कू कू करके बोलती है। तो फिर वो लास्ट में शिक्षा क्या देते हैं, बच्चों जब अपना मुँह खोलो तुम भी मीठी बोली बोलो। तो एक कौवा होता है और एक कोयल होती है, दोनों किससे पहचाने जाते हैं, आवाज़। हाँ, काकः पिकः, हाँ, काकः कृष्ण पिकः कृष्ण। कौवा काला होता है, कोयल भी काली होती है। का भेद काकः पिकः, दोनों में अंतर क्या है। हाँ, वसंत समये प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। जब वसंत ऋतु का समय आता है तो बोली से पहचाना जाता है। कौवा को कितने लोग पसंद करते हैं, एक दिन छोड़ के।
ऐसे में एक दिन छोड़ के 15 दिन में राइट। कितने लोग बाकी दिन पसंद करते कौवे को? कोई नहीं पसंद करता है ना, पर कोयल को सब लोग पसंद करते हैं। क्यों? किसके कारण? उसके रूप के कारण, आवाज उसके आवाज़ के कारण, है ना। तो भगवान कहते हैं बोलना, क्या बोलना है, क्या बोलना चाहिए? सत्य बोलना चाहिए। कैसा बोलना चाहिए? हितम, जो इसका हितकारी हो। सत्यम, प्रिय और हितम, हाँ ऐसे बोलना चाहिए। तो अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम चयत। सो ये रूप गोस्वामी ने भी पहले ही बोला है, सबसे कंट्रोल पहला क्या करना है इंद्रियों का? वाचो वेगम। हाँ, अपने जीवा को मतलब वाच को, वचन को, वाणी को कंट्रोल करो। क्या कंट्रोल करेंगे? वाणी को बोलेंगे ही नहीं। कंट्रोल करने का मतलब ये नहीं होता है कि रेस्ट्रिक्ट करके रखना। कंट्रोल करने का मतलब क्या होता है? कंट्रोल करने का मतलब है प्रॉपर तरीके से उसको रिलीज़ करना, जिससे कि उसका बेनिफिट हो, है ना। तो वाच बेगम, कब बोलना है? नहीं तो ऐसे बोलने वाले बहुत लोग होते हैं। हाँ, एक बोलने वाला होता है, हरि ने कहा हरि ने सुना, सुना है, बताया ना आप लोग? अरे एनओडी में बताया भाई, इसमें एनओआई नहीं पढ़ाया अभी तक। हरि ने कहा हरि ने सुना, हरि गए हरि के पास, हरि ने हरि को आते देखा, हरि हो गए उदास। सुना है? नहीं सुना है? हरि मतलब होता है, हरि शब्द जो है हिंदी में एक ही शब्द के बहुत मीनिंग होते हैं। हाँ, तो हरि शब्द जो है उसका पर्यायवाची है बंदर, शेर, हाँ, मेढक, सांप। तो यहाँ मेढक और सांप को लिया गया है। तो मेढक टर टर करता है, हरि ने कहा, और हरि ने सुना मतलब सांप ने सुन लिया। तो सांप ने सुना तो बोला कि मेरा खाना मुझे बुला रहा है। समझ में आया ना? मेरा खाना मुझे बुला रहा है। वो खाना ही खुद महामंत्र जप रहा है। टर 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 टर। तो उसको खाने के लिए आया। तो जब मेढक ने सांप को देखा तो सांप क्या हो गया? मेढक क्या हो गया? उदास हो गया। गैन तो मैं गैन, अब मैं गया काम से। है ना? समझ में आया ना? क्यों? क्योंकि अभी सांप आ रहा है। तो एक आदमी बोलता है अपनी मौत को आकर्षित करता है, एक बोलता है तो वो लोगों का कल्याण करता है। एक कोयल बोलती है तो लोगों के अंदर मिठास भरती है। एक जन बोलता है तो वो लोगों के अंदर अग्नि जलाता है। हाँ, काफ़ी लोगों के मर्डर हो जाते हैं, घर जल जाते, सड़क जल जाती है, दंगा उत्पन्न हो जाता है। सब कुछ किस में है? हाँ, हम लोग एक कहावत बोलते थे कि ये जीवा जो है वो व्यक्ति को पान भी खिलाती है और ये जीवा उसको लात भी खिलाती है। समझ में आया ना? ये जीवा क्या है? अगर आप किसी से प्रेम से बात करोगे तो वो आपको पान खिलाएगा, हाँ, और आपकी जीवा और लाल कर देगा। और ये जीवा से एक बार बोलोगे तो आपका थप्पड़ मार करके, हाँ, दांत भी तोड़ देगा और जीवा भी लाल कर देगा। हाँ, तो अलग अलग प्रकार से जीवा को लाल करेगा। समझ में आया ना? सो बोलने में बहुत कुछ है। वाचो बेगम, इसलिए कैसे बोलता है? अर्जुन का प्रश्न बड़ा बढ़िया है। हाँ, इसमें 3 प्रश्न पूछ रहा है वो। क्या बोलता है, क्यों बोलता है और कैसे बोलता है। तीसरा प्रश्न अर्जुन पूछता है वो बैठता कैसे है, मतलब क्या कुर्सी पे बल्थी मार के बैठता है या लोटस आसन में बैठता है, पद्मासन में, हाँ, या फिर कैसे बैठता है, हाउ डज ही सिट, ये पूछ रहा है। नहीं, उसमें लिखा है, क्या लिखा है? अर्थात वह अपनी इंद्रियों को कैसे नियंत्रित करता है। हाँ, बैठना मतलब इंद्रियों को कैसे कंट्रोल करता है। समझ में आया ना? बोलते हैं ना, इस सीट के ऊपर ये बैठा हुआ है। कभी कभी सुना है ना? आजकल प्रधानमंत्री के सीट के ऊपर ये बैठा हुआ है, हाँ, कमिश्नर की सीट पे ये बैठा हुआ है। मतलब ये इस तरह से ही कंट्रोल करेगा। बैठा हुआ का मतलब क्या है? जाकर के कुर्सी गरम थोड़ी कर रहा है। हाँ, वो क्या कर रहा है? वहाँ पे बैठ करके कैसे नियंत्रण को एक्सरसाइज करता है, कैसे कंट्रोल एक्सरसाइज करता है। सो अर्जुन ये पूछता है कि इंद्रियों को अपने कैसे नियंत्रित करता है जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति होता है। और फिर पूछता है वो चलता कैसे है, अर्थात वो इंद्रियों के कार्य को कैसे करता है, इंद्रियों से कैसे कार्य लेता है वो। इंद्रियों को अपने शरण में रखता है या अपने खुद इंद्रियों की शरण में हो जाता है। कृष्ण की शरण
कैसे जाता है, उसके चलने का उद्देश्य क्या होता है। ये सारे प्रश्न अर्जुन पूछ रहा है। तो अर्जुन का प्रश्न सुनने में बड़ा सिंपल लगता है, लेकिन अगर उनको विश्लेषण करें तो उसमें बहुत गूढ़ रहस्य पूछ रहा है वो। और भगवान इसके लिए, उसके गूढ़ रहस्य को समझाने के लिए उसको लक्षण बताते हैं। पहले प्रश्न का उत्तर देते हैं। पहले प्रश्न का उत्तर क्या है? प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्नेवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्य तदोच्यते। भगवान कहते हैं कि हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त या स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। सो प्रजहाति मतलब कंट्रोल। प्रजहाति का मतलब क्या होता है? त्यागता है। किसको त्याग दिया है? कामान। हाँ, कितने कामान को? 1 2 3 सर्वान, सभी प्रकार की कामनाओं का त्याग कर दिया है। हाँ, और फिर क्या करता है? मनोगतान। मनोगतान मतलब मनोरथ का। हाँ, आत्मन्य व आत्मना तुष्ट, सबको त्याग करके। किससे त्याग दिया है? शरीर से नहीं, मन से। जब हम किसी को मन से त्याग देते तब त्याग पूर्ण होता है, समझे? नहीं तो भगवान क्या कहते हैं कि जो मन से किसी चीज़ों को त्यागता नहीं है, मिथ्याचार से उच्यते है ना। वो इसी में है क्या वो? हाँ, नहीं, कर्मेंद्रियानि, करेक्ट। हाँ, कर्मेंद्रियानि, बाह्य रूप से वो इंद्रियों का त्याग कर दिया है, लेकिन मन से उसका स्मरण करता रहता है। तो ऐसा व्यक्ति कैसा कहलाता है? मिथ्याचारी। मिथ्याचार से उच्यते। मिथ्या मीन्स गलत, उसका आचरण जो है वो गलत है। समझ में आया ना? ऊपर से कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन अंदर उसकी पूरी उथल पुथल चल रही है, तो भी उसका मन स्थिर नहीं है, तो वो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति नहीं कहलाएगा। सो भगवान कहते हैं प्रजहाति यदा कामान, जिसने समस्त कामनाओं का त्याग करके मन से त्याग कर दिया है, और आत्मन्य व आत्मना तुष्ट, उसको अपने आप को संतुष्ट करने के लिए, अपने मन को संतुष्ट करने के लिए किसी बाह्य वस्तु पर आश्रित नहीं रहना पड़ता है। समझ में आया ना? वो अपने आप में ही पूर्ण रूप से संतुष्ट है, ऐसा व्यक्ति स्थित प्रज्ञ कहलाता है। तो इसमें ऐसा व्यक्ति कौन होगा जो अपने आप में ही पूर्ण रूप से संतुष्ट है? जो आत्मा के स्तर पे जीता है। कौन हो सकता है? जो आत्मा के स्तर पे जीता है। जो शरीर के स्तर पे जीता है वो कभी भी संतुष्ट नहीं रह सकता है। इट इज़ इम्पॉसिबल। जो व्यक्ति शरीर के स्तर पे जीता है, अगर वो सोचे कि मैं शरीर के स्तर पर जी करके भी हाँ और मैं संतुष्ट रहूँगा हर परिस्थिति में, वो इम्पॉसिबल है। हाँ, सो अध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति की परिभाषा है ये अधिआत्म मतलब यानी आत्मा में। और आत्मा में लीन कौन व्यक्ति हो सकता है? जो कृष्ण में लीन है वही आत्मा में लीन हो सकता है, क्योंकि आत्मा जो तत्व है वो कृष्ण का ही अंश है, राइट? तो जब व्यक्ति कृष्ण में लीन हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली वो अध्यात्म, और उसी को बोलते हैं आत्मा अनुभूत व्यक्ति, सेल्फ रियलाइज्ड। क्या कहा जाता है? सेल्फ रियलाइज्ड। तो सेल्फ रियलाइज्ड कौन सा व्यक्ति है? जब तक व्यक्ति परमात्मा का अनुभव नहीं कर लेता है, यानी अपने स्रोत का, जहाँ से वो आया है, जब तक उसका अनुभव नहीं कर लेता है, तब तक वो अध्यात्म चेतना लीन व्यक्ति नहीं कहलाएगा। यू अंडरस्टैंड? सो अध्यात्म चेतना लीन होने के लिए क्या करना है? हर युग के लिए अलग अलग प्रोसेस बताए गए हैं, उसको भगवान आगे जा कर के डिस्कस करेंगे। 4 प्रोसेस बताए गए हैं: कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग और भक्ति योग। ये 4 योग बताए गए हैं। तो ये 4 योग के माध्यम से, पर ये 4 योग में केवल भक्ति योग ही पूर्ण है। क्यों? कर्म योग के माध्यम से हम अपने शरीर को भगवान से कनेक्ट करते हैं।
समझ में आया ना? कर्मयोग से हम आत्मा को नहीं कनेक्ट कर पाते हैं। कर्मयोग से हम क्या करते हैं? अपने शरीर को भगवान से कनेक्ट करते हैं। ज्ञान योग के द्वारा हम अपने बुद्धि को भगवान से कनेक्ट करते हैं, और ध्यान योग के द्वारा हम अपने मन को भगवान से कनेक्ट करते हैं। पर केवल भक्ति से हम आत्मा को भगवान से कनेक्ट कर पाते हैं। यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? तो इसके लिए सबसे प्रॉपर अविधेय क्या है? योग क्या है? अविधेय मतलब योग। हाँ, सबसे परफेक्ट योग क्या है? सबसे परफेक्ट योग है भक्ति योग। क्यों? क्योंकि बाकी योग सब जो है वो कंप्लीट कनेक्शन नहीं देता है, राइट है, कंप्लीट कनेक्शन नहीं। लेकिन जब भक्ति योग होता है तो व्यक्ति का शरीर, व्यक्ति का मन, व्यक्ति का बुद्धि और व्यक्ति की आत्मा भी भगवान से जुट जाती है, राइट। कर्म योग में केवल उसका शरीर जुटता है, ज्ञान योग में केवल उसकी बुद्धि जुटती है, ध्यान योग में उसका मन जुटता है। हाँ, इसीलिए लोग जो ध्यान लगा करके बैठे रहते हैं उनका शरीर काम नहीं करता है, राइट। वो मन के स्तर पे भगवान से कनेक्ट होते हैं। हाँ, मन के स्तर पे, तो वो कंप्लीट नहीं हुआ, दैट्स नॉट कंप्लीट। लेकिन जो मन बुद्धि, इसलिए भगवान क्या कहते हैं? मयि एव मन आदत्स्व मयि बुद्धि निवेशय निवसस्यि मयि एवं अतः ऊर्ध्वं न संशय। कोई डाउट नहीं है कि अगर आप पूरी तरह से मुझ पे निमज्जित हो, मुझ पे आश्रित हो, अपने मन बुद्धि को मुझ में लगा रखा है, तो आप अपने शरीर को, अपने तन को, अपने इंद्रियों को भी मुझ में ही लगा करके रखेगा। इसीलिए कभी कोई भी भक्त जो है, जो भक्ति के मार्ग में स्थिर है, भक्ति कर रहा है, वो कभी निष्क्रिय नहीं बैठेगा। समझ में आया ना? भक्त व्यक्ति हमेशा कुछ ना कुछ करता रहेगा। किसके लिए? भगवान के लिए, अपने लिए नहीं, समाज के लिए नहीं। किसके लिए करते रहेगा? भगवान के लिए। और उसको पूरा विश्वास है कि मैं भगवान के लिए करूँगा तो मैं सबके लिए कर सकता हूँ। यथा तरुमूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्र भुजो उपशाखा प्राणोपहारश्च यथेन्द्रियाणां तथैव अच्युत अर्हणं सर्व इज्या। अगर कोई व्यक्ति अच्युत की पूजा कर लेता है, जैसे भोजन पेट में डाल दिया तो उसने अपने समस्त इंद्रियों को, अंग के शरीर के सारे अंग को रिष्ट पुष्ट कर दिया। तो इसके लिए बुद्धि लगेगा। और भगवान ऑफ कोर्स नेचुरली ये बुद्धि सबको दे रखे हैं। जन्म लेते ही व्यक्ति क्या करता है? जन्म लेते ही वो क्या करता है? वो अपने उदर का ही भरण शुरू करता है सबसे पहले। उसके लिए ज्ञान की जरूरत नहीं, भगवान ने उसको बाय डिफ़ॉल्ट दे रखा है। समझ में आया ना? सो उसी तरह से व्यक्ति अगर अपने बुद्धि का इस्तेमाल करके अपने मन, बुद्धि और शरीर को, सब कुछ को भगवान की सेवा में लगा देता है, वो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कहलाता है, वो समाधिस्थ व्यक्ति कहलाता है। समाधि का डेफिनेशन क्या बताया था आप लोग को? नहीं पढ़ते हैं आप लोग? सम्यक अधीयते अस्मिन् आत्मतत्वं यथामयम। क्या बताया था? सम्यक अधीयते, हाँ, सम्यक अधीयते तत्वम आत्मतत्वम यथामयम। सम्यक अधीयते अस्मिन् आत्मतत्वम यथामयम। आत्मतत्व क्या है? आत्मा का क्या? आत्मा किस चीज़ से बना हुआ है? सच्चिदानंद। हाँ, तो आत्म तत्व क्या है? सच्चित आनंद है। और ओरिजिनल सच्चित आनंद कौन है? ईश्वर परम कृष्ण सच्चित आनंद विग्रह। ओरिजिनल सच्चित आनंद कौन है? तो जब माइन्यूट आत्मा अपने पूर्ण आत्मा से, परमात्मा से जब उसका तादात्म्य हो जाता है, वो समाधि कहलाता है। समाधि किसको कहते हैं? सम्यक अधीयते अस्मिन् आत्मतत्वम यथामयम। सम्यक अधीयते, सम्यक मीन्स पूरी तरह से, कंप्लीट, इन टोटलिटी। सम्यक अधीयते, हाँ, आत्मतत्वम यथामयम। सो उसको कहते हैं अध्यात्म चेतना वाला व्यक्ति। तो जो व्यक्ति अध्यात्म चेतना से परिपूर्ण होता है, वो व्यक्ति क्या कहलाता है? वो समाधिस्थ व्यक्ति कहलाता है, वो स्थित प्रज्ञ कहलाता है। प्रज्ञ मतलब क्या होता है? स्थित प्रज्ञ शब्द का अर्थ जान लो पहले, क्या है ये? प्रज्ञा मतलब क्या होता है? नॉलेज। प्रज्ञा मीन्स नॉलेज। और स्थित मतलब
फिक्स्ड. सो हु इज फिक्स्ड इन नॉलेज? समझ में आया ना? हु इज फिक्स्ड इन नॉलेज? कौन ज्ञान में पूरी तरह से कौन स्थिर है? ये अर्जुन का क्वेश्चन है. अर्जुन का क्वेश्चन क्या है? स्थित प्रज्ञ. स्थित प्रज्ञ आगे का भाषा. स्थित प्रज्ञ कौन है पहले ये जानो, क्योंकि जब हम यही नहीं जानेंगे कि स्थित प्रज्ञ क्या है तो उसका भाषा जानना तो बाद की बात है. राइट? तो स्थित प्रज्ञ कौन है? हु इज सिचुएटेड इन नॉलेज. नॉलेज क्या है? बहुनाम जन्मनाम अंते. हाँ, क्या मतलब है? नहीं, वो का मतलब क्या है? स्टार्टिंग में पूछ रहा हूँ. बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान. ज्ञानवान का मतलब क्या है? ज्ञानवान का अर्थ क्या होता है? आप लोग गीता लाते हैं कि नहीं लाते हैं? हाँ, तो 6 पॉइंट नहीं 7 पॉइंट सॉरी 7 पॉइंट. मीन्स ज्ञानी तेषां ज्ञानी नित्ययुक्ता एक भक्तिर्विशिष्यते. 17 प्रियो हि ज्ञानिनो अत्यर्थम अहम च मम प्रिय सच मम प्रिय. इसमें जो परम ज्ञानी है शुद्ध भक्ति में लगा रहता है, वह सर्वश्रेष्ठ है क्योंकि उसे मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वो मुझे प्रिय है. सो तेषां ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्तिर्विशिष्यते. विशेषण पूछा है ना इसमें, है ना? एक भक्ति परिभाषा किसको कहते हैं? हम लोग पिछले श्लोक में दिखाया था ना, परिभाषा में क्या क्या होना चाहिए? लक्षण, विशेषण, है ना? तो एक भक्तिर्विशिष्यते. एक भक्ति मतलब हाँ, एक भक्ति का मतलब क्या है? एक मात्र. हाँ, एक भक्ति मतलब केवल एक व्यक्ति की भक्ति करता है. समझ में आया ना? वो उसके बहुत सारे ऑब्जेक्ट नहीं होते हैं. ही इज फिक्स्ड इन वन ऑब्जेक्ट. समझ में आया ना? और कौन सा वो ऑब्जेक्ट है उसका? एक भक्ति मीन्स केवल मेरी भक्ति में लगा रहता है. एक भक्तिर्विशिष्यते, उसकी विशेषता क्या होती है? हाँ, एक भक्ति में लगा रहता है ना? और कौन सी भक्ति में? तेषां ज्ञानी नित्य युक्ता. आधा घंटा 1 घंटा नहीं, नित्य युक्ता 24 आवर्स. एक भक्ति कौन सी एक भक्ति? कृष्ण भक्ति. माम एव शरणं ब्रज. माम एकम शरणं ब्रज. केवल ब्रज भाव में कृष्ण की शरण में रहता है. समझ में आया ना? केवल ब्रज भाव में वो हमेशा कृष्ण की शरण में रहता है. ऐसा व्यक्ति जो है स्थित प्रज्ञ कहलाता है. तो वही कह रहे हैं कि जो आपका भक्त होता है, अर्जुन भगवान से इनडायरेक्टली वही पूछ रहा है, आप जिसको अपना भक्त कहते हैं वो भक्त का लक्षण क्या होता है? समझ में आया ना? सो भगवान क्या कहते हैं? मेरा भक्त जो होता है प्रजहाति प्रजहाति यदा कामान सर्वान. हाँ, कामान, काम किसको कहते हैं? काम और प्रेम में क्या अंतर है? लास्ट एंड लव. व्हाट इज लव एंड व्हाट इज लस्ट? Give me शास्त्रिक injection, शास्त्रिक quotes. Don't give me your own interpretation. Yes? अरे कितना बार बता चुका. कृष्ण की इंद्रियों को तृप्त. हाँ बोलो, शर्मा मत बोलो. कृष्ण की इंद्रियों को तृप्त करना भक्ति है और अपनी इंद्रियों को तृप्त करना. हाँ, आत्म इंद्रिय
प्रीति वांछा, सुना है कि नहीं सुना पहले कभी, है ना? आत्म इंद्रिय प्रीति वांछा, धरे नाम काम। लास्ट जो है कंडीशनल लव होता है और कृष्ण से प्यार अनकंडीशनल, दैट इज लव। लास्ट जो होता है वो मतलब से होता है, मतलब से होता है। हाँ, और जो लव होता है दैट इज अनकंडीशनल। नहीं, मैं वो नहीं पूछ रहा हूँ, आपका इंटरप्रिटेशन है वो सही है। हाँ, नहीं, मैं आपका इंटरप्रिटेशन को अप्रिशिएट करता हूँ, पर मैं काम और प्रेम इसका मैं डेफिनेशन पूछ रहा हूँ जो शास्त्र कहता है। सो काम क्या है? आत्म इंद्रिय प्रीति वांछा, अपनी इंद्रियों को सुख देने की जो अभिलाषा है उसको क्या कहते हैं? काम। हाँ, कृष्ण इंद्रिय प्रीति वांछा तारे बलि प्रेम, सॉरी उल्टा है ये। हाँ, कृष्ण इंद्रिय प्रीति वांछा धरे नाम प्रेम, आत्म इंद्रिय प्रीति वांछा तारे बलि काम। जो अपनी इंद्रियों को सुख देने की अभिलाषा है उसको काम कहते हैं, और जो कृष्ण की इंद्रियों को सुख देने की इच्छा है उसको प्रेम कहते हैं। यानी इच्छा नहीं नष्ट हुई है, इच्छा क्या हो गई है? कन्वर्ट हुई है, अपने से कृष्ण पे चली गई है। समझ में आया ना? सो यहाँ पे प्रजहाति सदा सर्वान कामान, कामान मतलब अपने इंद्रियों को तुष्ट करने की जितनी भी अभिलाषाएं हैं वो व्यक्ति उसको छोड़ चुका है। कहाँ से छोड़ चुका है? केवल ऊपरी तौर से नहीं, मनोगतान, मन से निकाल दिया है। समझ में आया ना? उसने अपने मन से ही निकाल दिया है। और फिर क्या कर रहा है? उसका फिर कहाँ से एंजॉय करता है? आत्मन्यवा आत्मना तुष्ट, मतलब कृष्ण पर ही आश्रित है। अपने मन को वो कृष्ण के भावना से ही अपने आप को, यानी कृष्ण में ही उसको सर्व सुख दिखाई देता है, या कृष्ण के तत्व पर ही उसको सर्व सुख, यानी भक्ति तत्व पर ही सर्व सुख दिखाई देता है जिसको, वो व्यक्ति कौन है? स्थित प्रज्ञस्य तद उच्यते, ऐसा व्यक्ति स्थित प्रज्ञ कहलाता है। दिस इज वन डेफिनेशन, और भी बहुत सारे डेफिनेशन हैं। प्रजहाति सदा कामान। फिर भगवान कहते हैं, अच्छा ओके, इसमें 3 महत्वपूर्ण उपदेश दिया गया है। कामनाओं का परित्याग, आत्मा में संतोष, स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति। बुद्धि की स्थिरता या उद्देश्य की दृढ़ता को महत्व दिया गया है। बुद्धि की स्थिरता या उद्देश्य की दृढ़ता, मतलब उद्देश्य की दृढ़ता या बुद्धि की स्थिरता क्या कहते हैं? बुद्धि कृष्ण में फिक्स है। स्टड होता है ना, स्टड, स्टड किसको बोलते हैं? खूंटा, खूंटा बोलते हैं ना हिंदी में, है ना? खूंटा किसको बोलते हैं? जानते हैं क्या सब लोग? हाँ, पशुओं को बांधने के लिए। हाँ, पशु को बांधने के लिए जो खूंटा जमीन में ऐसा गाड़ देते हैं ना, उसको स्टड बोलते हैं ना। हाँ, और उसको जब बांध देंगे तो जानवर कितना भी पहलवान क्यों नहीं होता है, उससे खींच नहीं पाता है। हाँ, वो खूंटा इतना ही बड़ा होता है, ज़मीन में ज़्यादा ज़्यादा इतना ही घुसा रहता है, लेकिन वो फिर भी उसको निकाल नहीं पाता है। तो जब जिस व्यक्ति की स्थिति या मन जो है वो कृष्ण में स्टडेड है, समझ में आया ना? यानी कृष्ण में ही लग गया है, फिर कृष्ण को छोड़ के कहीं नहीं जा पा रहा है। समझे? यानी वो जो कुछ भी करता है उसको सर्वत्र कृष्ण ही नजर आते। बागन में, बीथिन में, वाटिका में, वन में, जहाँ जहाँ देखूँ वहाँ कृष्ण ही दिखाई देता। कृष्ण ही है, कृष्ण जी है, कृष्ण बिना नहीं थी है। हाँ, कृष्ण ही उसके हार्ट में, कृष्ण उसके हार्ट के बाहर है। जहाँ भी देखता है सर्वत्र उसको केवल कृष्ण दिखाई देते हैं। ऐसे व्यक्ति की बात कर रहे हैं। आत्मन्य व आत्मना तुष्ट व्यक्ति वो कहलाता है जो केवल सर्वत्र हर कार्य में कृष्ण को देखता है। और ऐसे व्यक्ति का उदाहरण कौन है? प्रहलाद महाराज। हाँ, प्रहलाद महाराज सर्वत्र कृष्ण को दर्शन करते हैं, हर चीज में कृष्ण को देखते हैं। वो अग्नि में फेंक दिया गया, अग्नि में कृष्ण को दर्शन। पहाड़ से उठा के फेंक दिया गया, हाँ, पहाड़ में भी कृष्ण के दर्शन। समझ में आया ना? उनको कष्ट देने वालों में, उसमें भी कृष्ण का दर्शन। तो इसीलिए उनको कोई चीज़ से किसी भी प्रकार का कुछ नुकसान नहीं होता है, सर्वत्र कृष्ण में। समझ में आया ना? और इसका भागवत में बताया गया है। हाँ, वो 4 टाइप के डिवोटीज बताए हैं ना, उत्तम मध्यम और उत्तम मध्यम कनिष्ठ, 3 टाइप का है ना। तो उसमें उत्तम अधिकारी किसको कहा जाता है? हाँ, जब उसको देखे कृष्ण की याद भक्त बन जाए।
शास्त्रों का ज्ञान है, शास्त्र समझाते हैं, ये एक्सप्लेन करते हैं। सबसे बड़ी आत्म तत्व है। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, विष्णुर्मयम इदम पश्यति। विष्णुर्मयम इदम पश्यति मतलब इस संपूर्ण जगत को किसके रूप में देखता है? हर कोने कोने में, कण कण में उसको कौन दिखता है? विष्णु। विष्णुर्मयम इदम पश्यति सवय भागवत उत्तमः। वो उत्तम भागवत है जो इस संपूर्ण जगत के कण कण में किसका दर्शन होता है? उसको विष्णु का दर्शन होता है। हाँ, सो भगवान ऐसे व्यक्ति की बात कर रहे हैं। आत्मन्यवा आत्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्य तदोच्यता। ये बुद्धि की स्थिरता कहलाती है, या उद्देश्य की दृढ़ता है ना। उद्देश्य की दृढ़ता मतलब क्या है? कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है। मैंने कृष्ण की भक्ति कर लिया, मेरे को और कुछ करने की जरूरत नहीं है। कल एक व्यक्ति पूछ रहे थे कि मेरा एक दोस्त है, वो बोलता है तुम्हारे जीवन में इतना कष्ट है, क्यों नहीं किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं? बहुत सारे ब्रह्मचारी लोग भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं। हाँ, पूछा था ना। तो आप भी अपने जीवन का कष्ट मिटाने के लिए क्या करो? किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाओ, वो कुछ सोल्यूशन बताएगा, उसको फॉलो करो, तुम्हारे जीवन का कष्ट मिट जाएगा। तो मुझे पूछते मैं क्या करूं? इसको मैं कैसे समझूं? अभी आप बताओ कैसे समझोगे? What you will do? You will go to astrologer or not? Why not? कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है। कृष्ण की भक्ति कर लिया तो मुझे और अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। मारो भी राखो भी जो इच्छा तो हार, तुआ पौधे सब कुछ। हाँ, आपके सब कुछ आपके चरण कमल में मैंने सब कुछ निछावर कर दिया है। मतलब दुख भी आएगा वो भी आपका, सुख भी आएगा वो भी आपका। और ब्रह्मा जी क्या शिक्षा देते हैं हमको? तत्तेनुकंपम सुसुमेच्छमानो भुंजान एवात्मकृतं विपाकम। आपके जीवन में जो कुछ भी आए, हाँ, कृष्ण की कृपा मान के उसको सबको स्वीकार करो। सुख आता है तो कृष्ण कृपा मानने में थोड़ा आसान रहता है ना। पर जब जटिल से जटिल दुख आता है तो उसको कृष्ण की कृपा मानने में थोड़ा फाइट होता है, राइट। लेकिन जो भगवान का भक्त होता है वो क्या मानेगा? उसको भी कृष्ण की ही कृपा मानेगा और कृष्ण को छोड़ करके कहीं नहीं जाएगा। हाँ, जैसे महाप्रभु बोलते हैं ना शिक्षाष्टकम में, आश्लिष्य वापादरताम पिणस्तु माम अदर्शनाम मर्महताम करोतु वा यथा तथा वा विदधात लंपटो मत प्राणनाथस्तु स एव नापरः। आपको छोड़ करके मैं कहीं नहीं जाऊंगा। आपके कारण मेरे जीवन में चाहे कुछ कष्ट आए, आप मुझे लात मार करके भगा दो या आप पकड़ करके मेरा आलिंगन करो, जो भी चाहो वो करो, पर मैं आपको छोड़ करके जाने वाला नहीं हूँ। ये है कृष्ण भक्त। नहीं तो जीवन में थोड़ा कष्ट आया और किसी दोस्त का एडवाइस पकड़ करके पहुँच गया एस्ट्रोलॉजर के पास में, फिर वो बोलेगा ये डेमीगॉड का वर्शिप करो, वो डेमीगॉड का वर्शिप करो, फिर कामस्तस्त हृतज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियमम अस्थाय प्रकृत नियता स्वया। प्रकृत्या, अपने स्वभाव के कारण हम लोग कुछ भी करते बैठे, राइट। सो रियल भक्ति क्या है? आत्मन्यवा आत्मना तुष्ट, वो स्थित प्रज्ञ है, वो स्थिति की दृढ़ता है, उद्देश्य की दृढ़ता है। और बुद्धि की स्थिरता और उद्देश्य की दृढ़ता से कल्याण की प्राप्ति होती है, ये जानना आवश्यक है। हाँ, कामना कृष्ण प्राप्ति में बाधा लाती है। जहाँ काम है वहाँ राम नहीं, जहाँ राम है वहाँ काम नहीं। तो आपको क्या चाहिए? राम चाहिए, काम चाहिए। हम बोलते हैं राम लेकिन चाहिए काम समझे? बोलते हैं हम बहुत आसानी से राम चाहिए हाँ, पर वास्तव में कौन चाहिए? कौन चाहिए? काम चाहिए जो बोल रहे हैं सबका टेस्ट होगा, ध्यान रखना। फिर भगवान अर्जुन के दूसरे प्रश्न का उत्तर देते हैं, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा। हाँ, और स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव। स्थित प्रज्ञ किम आसीत ब्रजेत किम।
तो समाधिस्तस्य केशव, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, समाधिस्तस्य केशव, क्या भाषा होती है, उसके लक्षण क्या है, वो बोलता कैसा है तथा उसकी भाषा क्या है, वह किस तरह बैठता है और किस तरह चलता है। तो वो क्या बोलता है, किम प्रभाषेत, व्रजेत किम। सो भगवान जो है वो कैसे बोलता है, ये दूसरा प्रश्न है। यानी क्या बोलता है, क्यों बोलता है और कैसे बोलता है। तो भगवान बोलते हैं कि कैसे बोलता है, मतलब हाउ ही रिस्पॉन्ड्स, रिएक्ट कैसे करता है। सो दुखेषु अनुद्विग्न मनाः, सुखेषु विगत स्पृह, वीतराग भय क्रोधा, स्थिर धीर मुनिर उच्यते। इसमें कितने लक्षण दिए हैं। दुखेषु अनुद्विग्न मन, उद्विग्न मन क्या कहलाता है, डिस्टर्ब्ड माइंड। हाँ, उद्विग्न मन क्या होता है, डिस्टर्ब्ड माइंड। कभी कभी लोग चेहरा लटका हुआ देख के पूछते क्या प्रॉब्लम है तुमको, है ना, मतलब मन उद्विग्न है ना। कोई बोलता है मन बड़ा व्यथित है, लग नहीं रहा है कहीं, मतलब उद्विग्न है। किस कारण से उद्विग्न रहता है, आज गर्लफ्रेंड नहीं आई मिलने के लिए बोला था, पता नहीं क्या हो गया। हाँ, कहीं माँ बाप ने रोक दिया, कहीं ट्रेन एक्सीडेंट हो गया, कहीं क्या हो गया, रास्ते में किसी ने और ने अबडक्ट कर लिया। उद्विग्न मन, माइंड चिंतित है। हम जिस चीज़ को प्राप्त करना चाहते हैं, समहाउ और अदर वो चीज़ नहीं मिला हमें। मैंने एक एग्जाम्पल दिया गर्लफ्रेंड का, पर हर चीज़ हमारा गर्लफ्रेंड है समझो। हाँ, वो नहीं मिला मेरे को, तो मन में अनेक प्रकार की चिंताएं आना शुरू हो जाती हैं। ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसके पीछे ये कारण हो सकता है, वो कारण हो सकता है, सो मेनी इंटरप्रिटेशंस, राइट। सो उसको कहते हैं उद्विग्न मन। लेकिन भगवान का जो भक्त होता है, दुखेषु अनुद्विग्न मनः। मोस्टली दुख में लोग जो है डिस्ट्रेस्ड हो जाते हैं। सो भगवान कहते हैं कि दुख सुखे समय कृत्वा लाभः लाभः जया जय, वीतराग भय क्रोध, मन्मया माम उपाश्रिता, भावो ज्ञान तपसा पूता मद भाव मागता। भगवान के भाव को प्राप्त करना है तो वो व्यक्ति के लक्षण क्या होते हैं, दुखेषु अनुद्विग्न मनः, सुखेषु विगत स्पृह। स्पृह मतलब अटैचमेंट, आसक्ति। जब हमको दुख होता है तो वो हम चीज़ें उसको बोलते हैं ना, आसक्ति एंड अवर्शन, अटैचमेंट एंड अवर्शन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। समझ में आया ना। कभी क्या होता है, हम कभी कोई चीज़ें जो पसंद करते हैं उससे आसक्त हो जाते हैं, जिसको ना पसंद करते हैं उसको रिजेक्ट करते हैं, पर वो दोनों ही आसक्ति का प्रकार है। समझ में आया ना। आसक्ति और प्रकार एक ही सिक्के के, आसक्ति और अवर्शन ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, समझे। हमको दुख नहीं चाहिए होता है और सुख चाहिए होता है। कभी ये दुख ही दुख मिलता रहेगा तो बोलेंगे ये दुख कम मिला था, ये दुख बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो यही दुख रहता तो ही ठीक था पॉइंट समझ में आया। तो भगवान का भक्त, भगवान क्या कह रहे हैं, दुखेषु अनुद्विग्न मना। उसका मन जो है दुख में कभी चिंतित नहीं होता है, सुख में उससे आसक्त नहीं होता है। वीतराग भय क्रोध, राग मतलब आसक्ति, भय मतलब डर, और क्रोध मतलब एंगर। तो ये तीनों से मुक्त होता है। ये तीनों का कनेक्शन है, पता है क्या। जब कोई चीज़ें हमको मिलती हैं तो हमको उससे आसक्ति बन जाती है, राइट, और उसके खोने का भय लगा रहता है। हाँ, उसको खो जाने का हमको भय लगा रहता है, और खो गया तो क्रोध आता है। सो भगवान क्या कह रहे हैं कि जो चीज़ तुमको प्राप्त है वो चीज़ नष्ट भी होने की संभावना है, क्योंकि हमको ये जानना चाहिए कि इस जगत में हर चीज़ हमेशा एक जैसे रहने वाली नहीं है। नौकरी मिल गई है तो नौकरी छूट भी सकती है समझ में आया ना। छूटने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। एक तो हम नौकरी ठीक से नहीं करेंगे तो छूट जाएगी, हाँ, परफॉर्म ठीक से नहीं करेंगे तो छूट जाएगी, हम खुद ही छोड़ देंगे उसको, या हम खुद छोड़ना भी नहीं चाहेंगे, अच्छी तरह से परफॉर्म कर रहे हैं, एज ऑफ सुपर एन्यूएशन आ गया तो भी छोड़ देना पड़ेगा। सुपर एन्यूएशन समझा कि नहीं आप लोग,
हाँ, रिटायरमेंट सुपर एन्यूएशन मतलब एक लिमिट रखा गया था, जब आप वो लिमिट क्रॉस कर देंगे हो गया काम खत्म। इतने साल की नौकरी मिलिट्री में होता है ना, कुछ आर्मी में है ना, 15 साल 20 साल, आप कोई भी एज में एंट्री करो 20 साल कंप्लीट हो गया, हरी बोल, है ना। 58 ईयर कंप्लीट हो गया या 60 ईयर कंप्लीट हो गया, चलो आप कितने भी एक्सपर्ट नौकर हो, घर बैठो, उसको बोलते हैं सुपर एन्यूएशन। तो छोड़ना ही पड़ेगा। भगवान कहते हैं ये शरीर में आ गए हो, जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। शरीर मिला है तो शरीर एक दिन छोड़ना पड़ेगा। शरीर छोड़ना नहीं चाहेंगे, बड़ा सुंदर है, इसके ऊपर लेकर के तो मैंने बहुत नाम कमाया, हाँ बहुत पैसा कमाया, इसको क्यों छोड़ूं? नहीं, छोड़ना पड़ेगा आने पे टाइम। चाहे इससे तुमने कुछ भी कमाया है, इसको एक दिन छोड़ के जाना पड़ेगा, राइट। सो भगवान कह रहे हैं कि बीत राग भय क्रोध, जो इस तरह से भय क्रोध और ये आसक्ति से सबसे मुक्त होता है, वो स्थित धीर मुनि कहलाता है। वो इस तरह से मतलब अपने दूसरे कैसे बोलता है, कैसे रिएक्ट करता है, इसके बारे में है। यह सर्वान अनअभिस्नेह तत्त प्राप्त शुभा शुभम नाभिनंदन्ति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठितो। इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति न तो शुभ की प्राप्ति से हर्षित होता है और न अशुभ के प्राप्त होने पर उससे घृणा करता है, वह पूर्ण ज्ञान में स्थित होता है। वो पूर्ण ज्ञान में स्थित होता है। सो इससे अर्जुन के दूसरे प्रश्न का उत्तर देते हैं। स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति के 7 महत्वपूर्ण लक्षण बताते हैं। इसमें 7 महत्वपूर्ण लक्षण क्या है? प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनो आत्मन्यवात्मना तुष्ट, वो हो गया। दुखेषु अनुद्विग्नमना सुखेषु विगत स्प्रिय भीतराग भय क्रोध। ये सब एक एक कैलकुलेट करेंगे तो टोटल 7 आता है। तो स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति के 7 महत्वपूर्ण लक्षण इसमें बताए गए हैं। क्वेश्चन पूछ सकता है कि 7 महत्वपूर्ण लक्षण क्या है। हाँ, बाय द वे आप लोग को नेक्स्ट वीक एग्ज़ाम देना है। नेक्स्ट नहीं, नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक होगा शायद, क्योंकि नेक्स्ट वीक में नहीं हूँ, पर ये प्रभु जी ले लेंगे एग्ज़ाम, डोंट वरी। आपको भी एग्ज़ाम देना है और एग्ज़ाम लेना भी है। दो चैप्टर हो जाएगा ना, तो 2 चैप्टर का एग्ज़ाम देना है ना। इंट्रोडक्शन भी है। हाँ, इंट्रोडक्शन भी है। हाँ, ओके, बी रेडी। फिर उत्तर में भाव की मुख्यता को प्रधानता दी गई। स्थित धीर मुनि विपरीत परिस्थितियों में समभाव रखता है ना। दुखेषु सुखेषु अनुद्विग्नमना, वो है ना, दुखेषु अनुद्विग्नमना सुखेषु विगत स्पृह, ये सब। देन मुनि शब्द की व्याख्या शुष्क चिंतन के लिए मन को अनेक प्रकार से उद्वेलित करें। हाँ, मुनि शब्द इसमें स्थित धीर मुनि कहा गया है ना। धीर मुनि, मुनि किसको कहते हैं? जो मनन करता है। मुनि शब्द कहाँ से आया है? मननशील व्यक्ति को मुनि कहा जाता है, राइट। मननशील मतलब चिंतनशील, जो चिंतन करता रहता है। तो स्थिर धीर मुनि किस पे चिंतन करता रहता है? भगवान पे चिंतन करता रहता है। वो बाह्य परिस्थितियों पे चिंतन नहीं करता है, राइट। जैसे समाधि में जब व्यक्ति चला जाता है, तो समाधि में चले जाने पे उसके बाह्य इंद्रियां और बाह्य परिस्थितियां उसको किसी भी प्रकार से डिस्टर्ब नहीं कर पाती हैं। जैसे हिरण्यकशिपु, हाँ, वाल्मीकि ऋषि, रत्नाकर डाकू था ना, उसका नाम वाल्मीकि क्यों पड़ा? पहले तो उसका नाम था रत्नाकर, वाल्मीकि क्यों पड़ा नाम उसका? बोलो बोलो। हाँ, बिल्मीक मतलब होता है चींटियाँ, समझ में आया ना। तो बिल्मीक ने उसके पूरे शरीर को खा करके ख़त्म कर दिया, एंट हिल बन गया, लेकिन वो फिर भी डिस्टर्ब नहीं हुआ। हिरण्यकशिपु का शरीर पूरा चींटियों ने चाट डाला। ब्रह्मा जी आए तो दिखता ही नहीं था कहाँ पे है, तो एक जगह से लाइट निकलता हुआ देखा ब्रह्मा जी ने। तो उस लाइट पे जब अपने कमंडलू से जल मारा, तब जाकर के वो बॉडी में आया। मतलब उसका बॉडी ही नष्ट हो चुका था पूरी तरह से। वो केवल किसके स्तर पे जी रहा था? आत्मा के स्तर पे। हड्डी का ढांचा तक खत्म हो गया था, कुछ नहीं बचा था। समझ में आया? उसको क्या बोलते हैं? समाधि। हाँ,
तो वो किस पे समाधि लगाया हुआ था? अपना मन जो है वो फिक्स कर रखा था ब्रह्मा जी के ऊपर, ब्रह्मदेव प्रकट हो। समझ में आया? हाँ, ऐसे ही भक्त जो है उसका मन जब भगवान पे पूरी तरह से लीन हो जाता है तो फिर उसको जगत में कोई चीज़ डिस्टर्ब नहीं कर पाती है। न तो सुख डिस्टर्ब कर पाएगा, न तो दुख डिस्टर्ब कर पाएगा। वो हर परिस्थिति में किस में रहेगा? केवल भगवत चिंतन में लगा रहेगा। ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाता है? समाधिस्थ कहा जाता है। हाँ, सो भगवान कह रहे हैं कि स्थिर धीर मुनिर उच्यते। वो मुनि यानी ऐसा चिंतनशील व्यक्ति जो केवल मेरे बारे में चिंता करता है, उसको सुख दुख से कोई लेना देना नहीं रहता है, राग दोष भय से सबसे मुक्त रहता है। मतलब उसको जगत से, ये सारे गुण किसके हैं? जगत के लोगों के हैं। वो इन जगत में रहते हुए भी जगत के जागतिक कैरेक्टर से वो पूरी तरह से विरक्त रहता है। हाँ, ऐसा व्यक्ति दिखने में बड़ा कठिन है, मिलना मुश्किल होता है, राइट। सो ये उसके लक्षण दिया गया है कि शुष्क चिंतन के लिए मन को अनेक प्रकार से उद्वेलित करता है। उसके बाद में श्लोक 58 से लेकर के 63 तक में अर्जुन के तीसरे प्रश्न का उत्तर है। अर्जुन का तीसरा प्रश्न क्या है? स्थित प्रज्ञ कैसे बैठता है? स्थित प्रज्ञ कैसे बैठता है मतलब हाउ डज ही कंट्रोल हिज सेंसेस, है ना। स्थित प्रज्ञ कैसे बैठता है? किम आसीत, कैसे बैठता है मतलब कैसे अपने इंद्रियों को नियंत्रित करता है। हाँ, सो कैसे बैठता है अर्थात वो अपनी इंद्रियों को कैसे नियंत्रित करता है, वो इसी श्लोक में ये 58 से लेके 53 में बताया गया है। सो भगवान यहाँ पे क्या कह रहे हैं 58 में? यदा संहरते चायम कुर्मो अंगानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थस्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठितः। भगवान जो है कछुए का उदाहरण देते हैं। कछुए का उदाहरण क्या है? कछुए का दृष्टांत देने का तात्पर्य है कि जैसे कछुआ चलता है तो उसके 6 अंग दिखते हैं। कौन कौन से? 4 पैर, 1 पूंछ और 1 मस्तक। उधर देखो, 4 पैर, 1 पूंछ और 1 मस्तक, ये 6 अंग उसके दिखाई देते हैं। परंतु जब वो अपने अंगों को छिपा लेता है तो सब क्या हो जाता है? उसके वो जो कवच होता है, हड्डी का कवच जो होता है, उसके अंदर सब कुछ घुस जाता है ना। तब केवल उसकी पीठ दिखाई देती है। ऐसे ही स्थित प्रज्ञ व्यक्ति 5 इंद्रियों को और 1 मन को, हाँ, इन 6 को अपने विषय वस्तुओं से, अपने अपने विषय वस्तुओं से हटा लेता है, राइट। आँखों का विषय वस्तु क्या है? 5 इंद्रियां कौन कौन सी हैं? आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। तो इनके विषय वस्तु क्या है? क्या बोलते हैं उसको? देखना, दृष्टि, घ्राण, दृष्टि, घ्राण, रूप, रंग, स्पर्श, है ना। रूप जो है वो आँख से, रंग जो है रूप स्पर्श, टच इंद्रिय, गंध नाक से, स्वाद, हाँ, जीवा से, और हियरिंग, श्रवण करना। तो ये विषय वस्तुएं हैं। तो इन सब से क्या करता है? और मन जो है इनका नियंत्रक है, तो सबको क्या करता है? बटोर लेता है। नियंत्रित करना मतलब इनको सबको हटा लेता है। जो जगदानंद पंडित कहते हैं ना, ग्राम्य कथा ना सुनीबे काने, ग्राम्य कथा ना कहिबे मुखे। हाँ, मैं मुख से ग्राम्य कथा नहीं कहूँगा। ग्राम्य कथा मतलब अशिष्ट बातें, हाँ, मतलब जो लोक की बातें, संसारी, अशिष्ट। अरे ग्राम में मतलब क्या होता है? गांव। सिंपल बोलो ना, ग्राम में कथा मतलब गांव की कथा। गांव में क्या कथा चलते रहती है? बोलो चौधरी, गांव में क्या कथा चलते रहती है? हाँ, केवल आलोचना ही करते, दूसरा कुछ नहीं करते। हाँ, तो फिर क्या क्या करते हैं? हम भी उसी में लगे रहते हैं। बोलो क्या करते हैं? हाँ, लोकाचार, है ना। इसके घर में क्या हुआ, उसके घर में क्या हुआ। न्यूज़पेपर में भी क्या होता है? वही ग्राम्य कथा है। समझ में आना। इसके घर में क्या हुआ, इसका बेटी का शादी हुआ कि नहीं, उसका बेटा का नौकरी मिला कि नहीं, उसकी बेटी भाग गई, उसका बेटा जीत गया, हार गया, इसका इंजीनियर हो गया, उसका फेल हो गया।
राइट, इसके घर में आज क्या पका, उसके घर में क्या नहीं पका, हाँ, यही सब ग्राम्य कथा है, समझे। दिन रात यही पे चर्चा होती रहती है सब जगह। सो जगदानंद पंडित क्या कहता है, वैरागी भाई रे, वो वैरागी भाई, तुम सब कुछ का वैराग्य करके आया है तो तुमको क्या कहना चाहिए, ग्राम्य कथा ना सुनिबे काने, कान से ग्राम्य कथा नहीं सुनूंगा, ग्राम्य कथा ना कहिबे मुखे, मुख से ग्राम्य कथा नहीं करूँगा, तो करूँगा क्या फिर, हाँ हाँ, हरि कथा कहिबे, हरि कथा सुनिबे, केवल भगवान की कथा कहूँगा और भगवान की कथा सुनूंगा। तो प्रभुपाद क्या कहते हैं, वो असली मौन है। वो क्या है, असली मौन। मतलब हमने ये रिजोल्यूशन कर लिया कि आज से मैं ग्राम्य कथा न सुनूंगा न कहूँगा, केवल कृष्ण कथा बोलूँगा, कृष्ण कथा ही सुनूंगा, तो वो मौन धारण कहलाना है। मौन धारण का ये मतलब नहीं है कि तुम चुप बैठे हो, मुंह नहीं खोल रहे हो, लेकिन तुम्हारा दिमाग चालू है कचकच कचकच। हाँ, हम लोग गए थे एक बार हरिद्वार में, सप्तर्षि घाट मालूम होगा आप लोग को, किसी को, कौन गया सप्तर्षि घाट तक? हाँ, सप्तर्षि घाट में उस समय जंगल था, अभी तो बहुत पब्लिक भर गई है उधर। उस समय जंगल था, जंगल के किनारे, पूरा नदी के किनारे, गंगा के किनारे भांग के पेड़ होते इतने बड़े बड़े, उधर कम से कम सैकड़ों की संख्या में साधु लोग थे। तो हम लोग भी गए नहाने के लिए उधर, तो देखा तो साधु लोग जो है, वो भांग का पत्ता होता है ना, भांग के पत्ते को जाके अपने हाथ में ऐसे रगड़ेंगे, एक पत्ता दो पत्ता ऐसे 20-25 पेड़ को रगड़ेंगे, तो उसका जो जूस है, पत्ते का जो जूस है, वो एक के ऊपर एक लेयर की तरह से जमा हो जाता है। फिर बाद में उसको निकालेंगे लकड़ी से, और लकड़ी से निकाल के फिर उसका गोला बनाएंगे, गोला बना करके उसको जलाएंगे, और जला करके उसका धुक्का मारेंगे। हाँ, वो साधु लोग का काम है। फिर उधर देखा एकदम एक यंग लड़का, कंप्लीट नागा वैस, कोई कपड़ा नहीं पहना है, तो एकदम चुप बैठा हुआ है। लेकिन हम लोग गए तो हम लोग भी यंग लोग थे, तो हमको भी देख रहे हैं वो, तो मेरे मन में आया कि ये भी यंग साधु है, जरा चल के इससे बात करता हूँ। हाँ, वो भी हमको देख रहा था, तो जाके उससे बात किया, तो मैं उसको बहुत सारा प्रश्न पूछ रहा हूँ, तो कुछ बोल नहीं रहा है। फिर मैंने सोचा, तो मैंने उसको पूछा कि आप मौन धारण किए हैं क्या? तो बोला हाँ मौन धारण किया हूँ, मतलब हाँ नहीं बोला, वो मुंडी हिलाया, सर हिलाया। सो बाद में फिर मैं जो कुछ क्वेश्चन पूछता था तो वो पेपर पे लिख के देने लगा। मेरे को बोला पेपर और पेन दीजिए, तो लिख के देने लगा। तो मैं जितना पूछा वो सब लिख के आंसर दे रहा था। फिर मैंने तो पूछ लिया, पर उसके मन में भी बहुत सारा प्रश्न है, तुम लोग कहाँ से आए हो, तुम लोग कौन अजनबी लोग यहाँ पे आए हो, वो ये सारे प्रश्न उसके मन में हैं, तो वो सब लोग क्वेश्चन लिख लिख के पूछने लगा। तो वो हम लोग, वो मौन है और मैं बोल रहा हूँ, फिर भी हम कम से कम 2 घंटा तक बैठ के बातें किए। समझ में आया ना, क्या बातें हुई? केवल इधर उधर की ग्राम्य कथा। समझ में आया ना, ये मौन नहीं है। रियल मौन क्या है? प्रभुपाद जी कहते हैं रियल मौन है केवल कृष्ण कथा चर्चा करना, ये रिजोल्यूशन करना, तब मैं मौन है। नहीं तो जंगल में जाके मौन धारण करने से भी सामने वाला कोई आ गया तो उससे लिख लिख के पूछे, या माइंड में 1000 क्वेश्चन चल रहा है, तो वो मौन नहीं है। समझ में आया ना। तो कछुआ क्या करता है, कछुआ का उदाहरण क्या दिया है, क्योंकि कछुआ अपने 6 लिम्ब को समेट लेता है। उसके 6 लिम्ब से ना, पूंछ, मुंह है ना, सब अंदर चला जाता है, और 4 पैर सब अंदर चला जाता है। तो उसी तरह से 5 इंद्रियां और माइंड भी 6 है। हाँ, जब ये कछुए की तरह से बाहर निकल जाते हैं, इंद्रियां बाहर निकल जाती हैं, और माइंड भी अनकंट्रोल्ड हो जाता है, तो फिर कितना ग्राम्य कथा होता है ना? अनलिमिटेड होता है ना। अनलिमिटेड टॉक शुरू हो जाता है, राइट। सो भगवान क्या कहते हैं कि स्थिर धीर मुनि जो होता है वो क्या करता है, जैसे कछुआ ज़रूरत पड़ने पे अपने लिम्स को बाहर निकालता है, पर ज़रूरत नहीं पड़ती है तो उनको क्या कर लेता है, समेट लेता है। उसी तरह से जो स्थिर धीर मुनि होता है वो ज़रूरत पड़ने पे अपने सेंसेस को बाहर निकालता है। हाँ, और जब उनकी ज़रूरत नहीं होती है तो उनको क्या करता है, समेट लेता है। तो प्रश्न ये उठता है कि ज़रूरत किस चीज़ की? ज़रूरत के लिए तो सब लोग निकालते हैं सेंसेस को बाहर। सो ज़रूरत किस चीज़ की होनी चाहिए? कृष्ण कथा करने की ज़रूरत, कृष्ण कथा करने की ज़रूरत।
तो भगवान वही कह रहे हैं, अपने 6 विषयों को हटा लेता है। अक्षर उसका अगर है, वो अक्षर नहीं है, अगर उसका इंद्रियों आदि के साथ किंचित मात्र भी मानसिक संबंध बना रहता है तो वह स्थित प्रज्ञ नहीं कहला सकता है। तो भगवान कछुए का उदाहरण दे करके ये बात बता रहे हैं। दूसरा है स्थित प्रज्ञ के और भी लक्षण बता रहे हैं भगवान अगले श्लोक में। हाँ, विषयान विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसअप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। क्या कहते हैं भगवान? देहधारी जीव इंद्रियों भोग से भले ही निवृत्त हो जाए पर उसमें इंद्रियों की इच्छा बनी रहती है, लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करने पर वह व्यक्ति भी स्थिर हो जाता है। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि इंद्रियों को कंट्रोल करने के 3 तरीके हैं। 3 तरीके में 2 तरीका बेकार है। पहला भगवान क्या कह रहे हैं? निराहार रहना, निराहारस्य देहिनः। देही मतलब शरीरी आत्मा, देही। तो देही क्या करता है? देह को, इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए एक तरीका क्या है? भोजन मत करो। क्या करो? भोजन मत करो, उपवास करो। समझ में आया ना? तो भोजन कब व्यक्ति नहीं करता है? जब बीमार रहता है और जब उपवास करता है। तो एक वॉलंटरी होता है, एक इनवॉलंटरी होता है। इनवॉलंटरी बीमार रहने पे, खाने की इच्छा है लेकिन डॉक्टर बोला खाओगे तो मर जाओगे तो जीने की इच्छा से खाना छोड़ देते हैं, या खाने की इच्छा करती है लेकिन बीमारी के कारण खाना अच्छा नहीं लगता, खाते ही उल्टी हो जाती है, राइट? तब हम खाना छोड़ देते हैं। पर जब हम खाना छोड़ देते हैं तो हमारी इंद्रियां भी शिथिल हो जाती है ना? और जब इंद्रियां शिथिल हो जाएं तो आपको इंद्रिय भोग की कोई कुछ भी वस्तुएं देगा तो आपको उसमें रुचि रहेगी? बिल्कुल नहीं बिल्कुल कुछ रुचि नहीं रहेगी। क्यों? इंद्रियां काम ही नहीं कर रही हैं, वो पूरी तरह से शिथिल पड़ी हुई हैं। हाँ, तो इंद्रियां जब शिथिल हैं तो इंद्रियां शिथिल कब हो जाती हैं? निराहार रहने पर। लेकिन जैसे ही आहार ग्रहण करना शुरू करेंगे तो क्या होएगा? फिर से इंद्रियां तगड़ी हो जाएंगी, और जब इंद्रियां फिर तगड़ी हो जाएंगी तो फिर इंद्रिय विषयों का डिमांड करना शुरू कर देंगे। ऐसा अनुभव हुआ है कि नहीं आप लोग? कितने लोग को नहीं अनुभव हुआ है? हाँ, मतलब सबको हुआ है है ना? तो इंद्रियां जो है इंद्रिय विषयों का डिमांड करना शुरू कर दें। तो दिस इज़ नॉट ए फुल प्रूफ मेथड। एक मेथड है, निराहार रह करके हम इंद्रियों को कंट्रोल कर सकते हैं, पर ये फुल प्रूफ मेथड नहीं, क्योंकि हम कब तक निराहार रहेंगे? समझ में आया ना? हम कब तक निराहार रहेंगे? बिना भोजन किए कब तक रहेंगे? या इंद्रियों को फीड किए बिना कब तक रहेंगे? जब इंद्रियों को ज़्यादा दिन तक नहीं फीड करेगा तो आदमी पागल भी हो जाएगा। हो जाता है कि नहीं हो जाता है? हाँ, रविचंद्रन हंस रहे हैं, कुछ तो पागल हो गया शरीर का भी अंत हो जाएगा। शरीर का भी अंत हो जाएगा ज़्यादा दिन तक भूखा रहेंगे तो। और खाएंगे तो इंद्रियां बलवती होंगी तो वो डिमांड करेंगी तो फिर वो नहीं दोगे तो ज़बरदस्ती कहीं से ले लेंगे। जैसे भूख लगी है, खाना नहीं है, तो चोरी कर लेगा जाके। समझ में आया ना? भूख लगी है, खाना नहीं है तो जाके चोरी कर लेगा। सो ऐसे ही इंद्रियां अलग अलग डिमांड करती हैं, और वो इंद्रियों को हम क्या करना पड़ेगा? अगर हमारे पास में बुद्धि नहीं है तो नियंत्रण करना बड़ा मुश्किल होता है। तो पहला है निराहार रह करके, लेकिन दैट इज़ नॉट फुल प्रूफ मेथड। दूसरा है रसवर्जन। रसवर्जन मतलब, रस क्या होता है? रस मतलब टेस्ट। तो पहले जो टेस्ट लिया हुआ है, लेकिन अभी मैंने कुछ सुन लिया है प्रवचन किसी से और टेस्ट लेना छोड़ दिया है, लेकिन पहले का जो टेस्ट लिया हुआ है वो इम्प्रेशन पड़ा हुआ है। बताया था एक आध बार और पहले, है ना? वो इम्प्रेशन पड़ा हुआ है। तो जैसे ही वो चीज़ खुल के आएगा सामने, वो भी इमीडिएट वो इम्प्रेशन बाहर आ जाएगा, है ना? इमीडिएट वो इम्प्रेशन बाहर आ जाएगा। हमको याद आने लगा, अरे ये चीज़ मैंने ऐसे भोग किया था, इसमें इतना मज़ा आया था, राइट? वड़ा पाव खाया था, बहुत अच्छा लगा था राइट? सो उसका इम्प्रेशन इमीडिएट बाहर आ जाएगा, और इम्प्रेशन बाहर आ गया तो हमने जो कुछ भी पूर्व में किया हुआ है वो सब पूर्व स्मृतियाँ बाहर आ जाएंगी।
वो पूर्व स्मृतियाँ आकर के हो सकता है कि हमको इतना प्रेरित कर दे कि हम फिर से उस तरफ जाने लगे। यू अंडरस्टैंड? तो ये भी फुल प्रूफ मेथड नहीं है। इसलिए भगवान क्या कहते हैं, निराहार रहने से और रसवर्जन करने से परफेक्शन नहीं प्राप्त होगा, लेकिन परफेक्शन एक स्थिति में प्राप्त हो सकता है। कैसे? परम दृष्ट्वा निवर्तते, जो परम दृष्टा बनेगा वो पार हो सकता है। परम दृष्टा मीन्स, दृष्टि मतलब होता है ज्ञान, परम दृष्टा मतलब जो हायर वर्जन रखता है नॉलेज का, एंड जो आध्यात्मिक ज्ञान रखता है वो व्यक्ति जो है उससे निकल सकता है। अभी आप में से या हम में से हाँ बहुत सारे लोग तम्बाकू खा रहे होंगे, सिगरेट पी रहे होंगे, कुछ लोगों का दारू भी चलता रहा होगा, राइट? अभी हम इससे कैसे मुक्त हो पाए हैं? परम दृष्टा, करेक्ट। नॉलेज, किस चीज़ का नॉलेज मिला? दारू का नॉलेज मिला? हाँ, किस चीज़ का नॉलेज मिला? हाँ, आध्यात्म ज्ञान, कृष्ण का ज्ञान प्राप्त हुआ। उस नॉलेज से ये प्राप्त हुआ कि ये सब चीज़ें जो है उस नॉलेज के मार्ग में बाधा है, तुच्छ है। इसलिए हम वो हायर नॉलेज को लेने के लिए क्या किए? परम दृष्टवा निवर्तते, निकल गए। या तो फिर उस विषय के बारे में ज्ञान प्राप्त हो गया। जैसे मैंने आप लोग को एक बार और बताया था कि मेरा एक फ्रेंड था, PhD कर रहा था सिविल इंजीनियरिंग में, तो राधे श्याम प्रभु का एक मैगज़ीन आता था, स्पिरिचुअल साइंटिस्ट, मालूम है? कितने लोग जानते हैं? स्पिरिचुअल साइंटिस्ट करके एक मैगज़ीन आता था। तो एक बार एक मैगज़ीन में पब्लिकेशन था एक अबाउट एग ईटिंग, अंडा होता है ना, अंडा खाने के बारे में। तो अंडा खाने के बारे में उसमें ने आर्टिकल जो लिखा था उसमें अंडा की हकीकत बताई गई थी कि अंडा वास्तव में है क्या, और उसका पूरा बढ़िया लेख लिख के आया हुआ था। तो मैंने वही मैगज़ीन उसको दे दिया, लेके गया, वो हॉस्टल में जाके पढ़ा। पढ़ने के 2-4 दिन बाद में आके पूछता है मेरे को, तुमने मेरे को मैगज़ीन क्यों दिया? मैं बोला बहुत बढ़िया लगा। मुझे लगा कि उसको आर्टिकल अप्रिशिएट करेगा वो। बोला खाक बढ़िया लगा। हाँ, ये जब से मैं तुम्हारा ये मैगज़ीन पढ़ लिया हूँ, मैं मेस में जाता हूँ खाने के लिए, मेरा खाने का मन करता है, सब लोग बाकी खाते रहते हैं, मैं लेके खाने के लिए बैठता हूँ, मेरे को तुम्हारा ये आर्टिकल याद आता है, वो उसके कारण मैं खा नहीं पाता हूँ। वो आर्टिकल में बताया गया कि ये डर्टी है। आर्टिकल में बताया गया कि ये अंडा वास्तव में है क्या? इट्स अ डर्ट। हाँ, और वो डर्ट को हम बड़े चाव से खाते हैं। तो जब नॉलेज हो जाएगा तो व्यक्ति नहीं खा पाएगा। परम दृष्टवा निवर्तते, यू अंडरस्टैंड? अभी आपको जब मालूम पड़ गया कि डेड बॉडी है, वो चाहे मनुष्य का डेड बॉडी हो या जानवर का डेड बॉडी हो, करेक्ट है। डेड बॉडी खाने के बाद में मतलब मैं तो क्रेमेटोरियम हो गया ना, क्या बन गया? मैं शमशान भूमि बन गया। एक होता है स्थिर शमशान भूमि और मैं चलता फिरता शमशान भूमि। एक जगह जमीन में ले जाके मुर्दा को गाड़ देते हैं और एक मुर्दा को गाड़ के मैं घूम रहा हूँ कार में बैठ के, यहाँ सड़क पे घूम रहा हूँ। हाँ, है ना? अगर नॉलेज हो जाएगा, मैं शमशान भूमि में जाके देख के डर जाता हूँ, और ये मेरे पेट में ही बैठा हुआ है, जिसको देख के मैं डरता हूँ, जिसके कल्पना से मैं डरता हुआ हूँ। मसाला ये नॉलेज हो गया तो आपको क्या पचेगा वो? हाँ, बोलो, सोचो, पचेगा? शमशान भूमि में जाने में किसको अच्छा लगता है? किसको नहीं डर लगता है शमशान भूमि में जाने में? बोलो, डर लगता है कि नहीं लगता है? नेचुरली डर लगता है कि नहीं? और वो शमशान भूमि में है क्या पड़ा हुआ? डेड बॉडी पड़ा हुआ है ना? वो डेड बॉडी से ही तो डर रहे हैं ना हम। वही डेड बॉडी में अंदर लेके घूम रहा हूँ, भले वो पूरा डेड बॉडी नहीं, उसका 200 ग्राम 400 ग्राम जो भी है वो लेके घूम तो रहा हो। हाँ, और डेड बॉडी को टच करने के बाद तो हम स्नान करते हैं ना, और ये डेड बॉडी तो पेट में ही पड़ा हुआ है। हाँ, अगर ये नॉलेज हो जाएगा आपको तो आप क्या करेंगे? खाएंगे? हिम्मत करेगी खाने की? नहीं खाने की हिम्मत करेगी। आपको अपने आप को सोचते नहीं मैं बड़ा बुद्धिमान मनुष्य हूँ, और आपको ये नॉलेज हो गया कि ये जो डेड बॉडी होता है ये कीट लोगों का भोजन है, कीड़े का भोजन है। तो आप क्या कीड़ा है क्या मैं जो डेड बॉडी खा रहे हैं? पॉइंट समझ में आ रहा है? ये नॉलेज हो जाने के बाद में हाउ कैन यू ईट दैट?
इसलिए बर्नार्ड शाह लिखता है, आई एम ए वेजिटेरियन बिकॉज माई बॉडी इज़ नॉट ए, आई एम नॉट ए क्रेमेटोरियम। मैं एक शमशान भूमि नहीं हूँ, इसलिए मैं अपने शरीर में मुर्दा को नहीं गाड़ूंगा। समझ में आया ना? मुर्दा कहाँ गाड़ा जाता है? शमशान भूमि में गाड़ा जाता है। अगर ये नॉलेज आपको आ गया तो आप मांस खाएंगे? कोई नहीं खाएगा। लेकिन जो लोग खाते हैं उनको ये ज्ञान है क्या? नहीं है उनको ज्ञान। उनको खाली क्या ज्ञान है? ये बड़ा टेस्टी है। समझ में आया ना? उनको सिर्फ ये ज्ञान है, इसमें प्रोटीन है, इसमें विटामिन है, ये है, वो है, बस। एक दिन आके एक जन मेरे को पूछा, प्रभु जी मैं जिम में जाता हूँ। ऐसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछने वाले लोग आते वाले हैं क्या? और मेरा बॉडी, मेरे को हेल्थ मेरा बहुत कॉन्शियस है, लेकिन मैं भगवान का भक्ति भी करना चाहता हूँ। तो मेरा बॉडी को अभी मैं अगर प्रोटीन, हाई प्रोटीन नहीं खाऊं तो मेरा ये मसल्स जो है वो बिल्ट नहीं होता है। तो मैं मसल को बिल्ड करना है, लेकिन फिर भक्ति में आने के कारण मांस नहीं खा सकते हैं। पहले मैं जाता था, मैं खाता था भी, पर अभी मेरा बॉडी क्षीण हो रहा है, मेरा मसल्स नहीं आ रहा है, क्या करूं? हाँ, मुझे मांस खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए? मैं बोला प्रोटीन खाने के कुछ और अल्टरनेटिव तरीके, बोलता मेरे को मालूम है, लेकिन उससे उतना प्रोटीन नहीं मिलता है जितना मेरे को चाहिए। ऐसा उसका माइंड का थॉट है। मेरे को उतना प्रोटीन नहीं मिलता है जितना मेरे को चाहिए, तो मैं क्या करूं? बोल रहा मैं मांस खाऊं क्या फिर से? अभी आप क्या जवाब देंगे उसको? नहीं। मत खाओ। डेड बॉडी वाला कहानी सुना। हाँ, क्या करेंगे उसको, बोलो। तो उसको मैं बोला देखो, तुम पहले मांस खाते थे, तुमको ऐसा लगता है कि दूसरा प्रोटीन है, लेकिन मेरे को ये बताओ सबसे पहलवान जानवर कौन सा होता है? हाथी। हाथी कितना मांस खाता है रोज? पेड़ पौधा खाता है ना? तो वेजिटेरियन फूड में भी तुम उसमें थॉट से निकाल दो कि वेजिटेशन खाने से तुमको ये नहीं मिलेगा, प्रोटीन नहीं मिलेगा। प्रोटीन के बहुत सारे और भी अल्टरनेटिव हैं, केवल मांस से ही नहीं मिलता है। समझ में आया ना? तो आप उसको भी खाने को, कम से कम आप वो मन से निकाल दो कि केवल आपको मांस खाने से ज़्यादा प्रोटीन मिलेगा, राइट? तो डिवोटी लोग को भी ऐसा ऐसा चिंता है। परम दृष्ट्वा निवर्तते, ये इम्पॉर्टेंट है। सो इस श्लोक में उसकी चर्चा की गई है, निराहारस्य रसवर्जन और परम दृष्ट्वा। देन इंद्रियों की प्रबलता का परिणाम क्या है? मत पर बने रहने से मनुष्य के पतन के मत पर बने रहने का आदेश देते हैं। इंद्रियों की प्रबलता का, इंद्रियों से अगर छुट्टी पाना है, हाँ इंद्रियां बड़ी प्रबल हैं। इंद्रियां कितनी प्रबल हैं? वो आपको स्टोरी बताया था, याद है? जैमिनी ऋषि का, याद आया? व्यासदेव के एक शिष्य थे जैमिनी ऋषि, और उनको व्यासदेव यही शिक्षा दे रहे थे कि एक श्लोक है भागवत में, कौन सा? बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वान अपीश कर्षति। तो वो बोला नहीं नहीं, ऐसे पॉसिबल कैसे है? विद्वान व्यक्ति भी कैसे इंद्रियों के प्रभाव से प्रभावित हो जाएगा? इम्पॉसिबल है, नॉलेज है ना उसको। बोले नहीं, विद्वान लोग भी इंद्रियों के प्रभाव से प्रभावित हो जाते हैं, इसलिए बच के रहना चाहिए। तो नहीं माना वो। तो उसको शिक्षा देने के लिए, वो तो जंगल में रहता था अकेले कुटी बना के। तो एक दिन व्यासदेव, हाँ एक बारिश का समय था, बारिश ऐसे गिर रहा था ज़ोर से, और व्यासदेव एक स्त्री का रूप लेके, हाँ उसके कुटी के ऊपर आके दरवाज़ा खटखटाया, टक टक टक। एकदम यंग लेडी, पूरे कपड़े भीगे हुए, और भीग कर के कपड़े उसके शरीर में चारों तरफ चिपक गए थे, तो शरीर का पूरा प्रोफाइल दिख रहा था। और आकर के दरवाज़ा खटखटा दिया उसने। तो इसने दरवाज़ा खोला, तो उसने बोला कि मैं बहुत कांप रही हूँ, ठंडी लग रही है, बाहर इतनी बारिश है, क्या मैं आपके कमरे में आ जाऊँ? आप मुझे शेल्टर देंगे? आज रात हो गई है, अंधेरा होने जा रहा है। तो यमिनी ने बोला हाँ आइए आइए, आप घर में रहिए, मैं बाहर रहूँगा। और घर में आप दरवाज़ा बंद करके रहिए, दरवाज़ा बंद करके, और कोई भी दरवाज़ा खटखटाए तो खोलना मत। जैमिनी ने उसको इंस्ट्रक्शन भी दिया बुद्धि से। बाद में वो दरवाज़ा बंद करके कमरे में चली गई, और जैमिनी ऋषि बाहर आ गए, पर जैमिनी ने उसके शरीर का एक झलक देख लिया था। बाहर आकर के जैमिनी ऋषि क्या कर रहे हैं? उसका कंटेम्पलेशन शुरू किया। ध्यायति विषयान पुंसा, अरे उसके शरीर का ये
ये पोर्शन ऐसा है, वो पोर्शन ऐसा है, वो शरीर का वो मन में चिंतन शुरू किया। ध्यायते विषयान पुंसा संगस्ते सुपजायते, कॉट अप। मन को कितना भी उसने कोशिश किया बचाने का, लेकिन मन ने नहीं माना। जाके दरवाज़ा ठक ठक, दरवाज़ा खोला, अंदर से आवाज़ आया, कौन है बाहर? हाँ, तो जैमिनी ने बोला मैं हूँ, खोलो दरवाज़ा। नहीं, आपने बोला दरवाज़ा मत खोलना। मैं नहीं दरवाज़ा खोलूँगी। पर मैं हूँ जैमिनी, मैं दूसरों के लिए बोला था, मैं हूँ दरवाज़ा खोलो। नहीं, आपने बोला कोई भी दरवाज़ा खटखटाए मत खोलना। हाँ, तो अभी दरवाज़ा नहीं खोल रही है वो। जैमिनी को इतनी इंद्रियां प्रबल थी, इतनी सताने लगी कि जैमिनी छत के ऊपर चढ़ गया। छत के ऊपर चढ़ के छत हटा करके जंप मारा सीधा खटिया के ऊपर। वो लेडी खटिया पे सो रही थी। जैमिनी ने जैसे ही जंप मारा तो पकड़ा, हाथ से पकड़ा तो हाथ में बड़ा बड़ा दाढ़ी आ गया। वो दाढ़ी किसका था? व्यासदेव का था। व्यासदेव का दाढ़ी था। तभी व्यासदेव ने पूछा, क्यों? बोल रहे थे विद्वान अपनी न कर सकती। क्या हुआ? तुम तो बड़े विद्वान हो। हाँ, सो इंद्रियां बहुत प्रबल होती हैं। इंद्रियों की प्रबलता के बारे में कहा गया है। सो इंद्रियों की प्रबलता से बचने का उपाय क्या है? इंद्रियों को ये मत सोचो कि मैं उनको दबा करके, थप्पड़ मार करके और उनको दबा लूँगा। कैसे दबा सकते हैं? कृष्ण भक्ति से, कृष्ण प्रेम से दबा सकते हैं। इसलिए जैसे सच्चिदानंद महाराज एक बार बता रहे थे कि अगर इंद्रियां जोर से धक्का देना शुरू करें तो जोर से चिल्लाओ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और ये मत सोचो कि मैं बूढ़ा हो गया, इंद्रियां शिथिल हो गई हैं। नहीं, वो भी एक फसाड है। बूढ़ा हो जाए चाहे कुछ भी हो जाओ, मन में बैठता है। लस्ट कहाँ बैठता है? मन। 3 जगह है। कहाँ? हाँ, एंड इंद्रिय, सेंसेस। इंद्रियों में रहता है, मन में रहता है और बुद्धि में रहता है। समझ में आया ना? हाँ, स्ट्रेटेजिक पॉइंट है ये 3 जगह पे लस्ट रहता है, और ये 3 जगह से वो कहीं से भी अटैक कर सकता है। यू अंडरस्टैंड? सो ये मत सोचो कि बूढ़ा हो गए तो हमको इंद्रियां नहीं सताएंगी, हमारा मन नहीं सताएगा, हमारी बुद्धि नहीं सताएगी, किसी भी स्टेज पे पतन का कारण बना देगी। सो वन शुड बी वेरी वेरी केयरफुल। सो उसका तरीका क्या है? मत पर बने रहो। मत पर मतलब जब हमको शक्ति नहीं रहती है और लड़ाई भारी लड़नी होती है तो हमको क्या करना चाहिए? हाँ, सहारा लेना चाहिए किसी पावरफुल व्यक्ति का। और सबसे पावरफुल व्यक्ति कौन है? कृष्ण है। तो जब इंद्रियां सताने लगे तो हाथ जोड़ के और हाथ खड़ा करके बोलो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मत पर मतलब? मत पर, मत मतलब मेरा, पर मतलब परायण। तो मेरे परायण रहो। ये वो कहा गया ना भागवत में, शिव जी कहते हैं, है ना, नारायण परायण प्रशांत सुदुर्लभ प्रशांतात्मा कोटिस्वपि महामुने। हाँ, जो भगवान का नारायण परायण होता है, जो कृष्ण का परायण होता है, वो संसार के प्रत्येक परिस्थिति से उबर सकता है। इसलिए मत पर रहना मतलब भगवान के भरोसे रहना चाहिए। इसलिए भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं? हाँ, है ना, तानि सर्वाणि संयम में युक्त आसीत मत पर, 61 में है। मत पर रहने का आदेश देते हैं। मनुष्य के पतन के विभिन्न कारण क्या हैं? मनुष्य के पतन के विभिन्न कारण है, ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्ते सुपजायते। बैठ जाओ, उधर बैठ जाओ। ध्यायते विषयान पुंसा संगस्ते सुपजायते संगात संजायते कामान। इसीलिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? विषय वस्तुओं का ज़्यादा चिंतन नहीं करना चाहिए। जब व्यक्ति ने विषय वस्तुओं का चिंतन करना आरंभ किया, पकड़ में आ गया। और एक बार विषय वस्तुओं के चक्कर में फंस गया
तो वो विशियस सर्कल है। समझ में आया ना? वो विशियस सर्कल है। विश्वामित्र 60,000 ईयर्स तक तपस्या किया, लेकिन खाली वो एक टिंकल बेल के ऊपर उसने कंtemplate किया। टिन टिन आवाज़ आई, उस पर कंtemplate किया, और उसके कारण वो फंस गया किसमें? मेनका के चक्कर में। 10,000 साल कैसे बीत गया उसको पता भी नहीं चला। 60 साल की पूरी तपस्या, 60,000 की, हाँ 60,000 साल की तपस्या 0। 10,000 साल तक फंस गया वो। जब उसको रियलाइज हुआ तब जाकर के फिर और 30,000 वर्ष तक तपस्या किया। उसके पास तो इतना टाइम था। हमारे पास कितना टाइम है, राइट? सो क्या कहना, भगवान क्या कह रहे हैं? विषय वस्तुओं के ज़्यादा कंटेम्पलेशन मत करो। विषय वस्तुओं पे ज़्यादा कंटेम्पलेशन करेंगे तो फंस जाएंगे, क्योंकि हम आंखें बंद करके जगत में नहीं रह सकते हैं, और हम यहाँ वहाँ जाने से भी नहीं रह सकते हैं। यहाँ वहाँ जाना पड़ेगा, घूमना फिरना पड़ेगा, आंखें खुली रहेंगी, हाँ चीज़ें दिखाई देंगी, सुनाई देंगी, हाँ सूंघने में आएंगी, टच होगा, स्पर्श होगा, लेकिन हम उसको ज़्यादा कंटेम्पलेशन करेंगे तो फंस जाएंगे। तो भगवान क्या कह रहे हैं? केवल भक्ति के विषय जो है उसी पे कंटेम्पलेशन करो। मत पर रहने का मतलब क्या है? कृष्ण के विषयों पे कंटेम्पलेशन करो, सांसारिक विषय वस्तुओं पे कंटेम्पलेशन मत करो, क्योंकि जिस पे कंटेम्पलेशन करेंगे उसी में फंस जाएंगे। फिर इसमें बताया गया कि रस को दूर करने का उपाय संपूर्ण इंद्रियों को बस में करना। फिर रस की निवृत्ति होने पर विपश्चित बुद्धिमान मनुष्य की इंद्रियां भी उसका विनाशक बन जाती हैं। फिर भगवत परायण न होने का अथवा इंद्रिय भोगी होने का परिणाम क्या होता है, ये 62 और 63 के श्लोक में बताया गया है। क्रोधात् भवति सम्मोह, मतलब पूरा पतन हो जाता है। और उसके बाद में 64 में राग द्वेष विषय, 64 एंड 66 65 में शायद 64 और 65 में है ये। स्थित प्रज्ञ कैसे चलता है, इस चौथे प्रश्न का उत्तर देते हैं और बताते हैं भगवान की राग द्वेष वियुक्तस्तु इंद्रियाणि विषयान इंद्रियश्चरन् आत्मवश्येद विधेय आत्मा प्रसादम अधिगच्छति। एक विभाग भोग का होता है और एक विभाग योग का होता है। राग द्वेष से युक्त भोगी मनुष्य अगर विषयों का चिंतन भी करे तो उसका पतन हो जाता है। हाँ, ये भगवद गीता के 2nd चैप्टर में 62 और 63 श्लोक में बताया गया है। परंतु राग द्वेष से रहित योगी मनुष्य अगर विषयों का सेवन भी करता है तो उसका पतन नहीं होता है, प्रत्युत वो परमात्मा तत्व को प्राप्त हो जाता है। क्यों? उसका कारण नेक्स्ट पैराग्राफ में। राग द्वेष से रहित मनुष्य भोग बुद्धि से विषयों का सेवन नहीं करता है, अर्थात भोगजन्य सुख रस में रस नहीं लेता है, क्योंकि वह उसका ध्येय नहीं है, उस पर ध्यान नहीं करता है। वह भोगों को राग पूर्वक न भोग करके त्याग पूर्वक भोगता है। इसलिए हम लोग प्रसाद लेते समय कौन सा मंत्र बोलते हैं? आगे क्या है? अरे यार, मैं जो पूछ रहा हूँ वो बताओ, पूरा मंत्र मत बताओ। लास्ट में क्या बोलते हैं? तार मध्य जीवाति लोभोमय सुदुर्मति। दुर्मति मतलब दुर्बुद्धि हो जाती है। किसके कारण? लालच, लोभ के कारण। लोभ के कारण जीवा फंस जाती है। कृष्ण बड़ा दयामय, पर कृष्ण बड़े दयालु हैं। करी बारे जीवा जय, जीवा को नियंत्रित करने के लिए, विजयी करने के लिए क्या किया है? स्वप्रसाद अन्न दिलभ है, अपना अन्न उच्चिष्ट प्रसाद दिया है उन्होंने। तो भगवान का उच्चिष्ट अन्न प्रसाद खाने से हम ये लोभी जीवा को क्या कर सकते हैं? नियंत्रित कर सकते हैं। इसीलिए हर रोज क्या करना चाहिए? हाँ, नहीं तो एक आदमी मेरे को बोल रहा था बिहार का, कि बिहार में उसको लोग बोल रहे हैं कि आजकल के लड़के लड़कियां बड़े मतलब अनियंत्रित होते जा रहे हैं, बदमाशी करते हैं। तो उसने उनको एक एग्जाम्पल दिया कि यहाँ पे हर रोज़ तुम लोग घर में मांस ला के खाओगे। सुनो, ये बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है।
हर रोज़ तुम घर में मांस ला के खाओगे तो मांस से जो एक्सेस प्रोटीन तुमको मिलेगा तुम भी खाओगे, तुम्हारे बच्चों को भी खिलाओगे, है ना। तुम्हारा तो शादी ब्याह हो चुका है, तुम अपना वो जो एक्सेस प्रोटीन या जो तुम्हारा हीट जनरेट होता है वो तो तुम कहीं ना कहीं रिलीज़ कर सकते हो। बच्चे कहाँ लेके जाएंगे उसको? बच्चे कहाँ लेके जाएंगे? उनको तो कोई आउटलेट नहीं है, तो फिर बच्चे क्या करेंगे? क्योंकि वो मांस अगर तुम्हारे अंदर हीट जनरेट कर सकता है तो वो मांस ये बच्चे के शरीर में भी तो हीट जनरेट कर सकता है। कौन समझ में आ रहा है? हाँ, वो बच्चे लोग कहाँ जाएंगे फिर? आजकल हम बोलते हैं बच्चे बिगड़ गए हैं। अरे क्यों बिगड़ गए? आहार शुद्ध नहीं है। समझ में आया ना? वो आहार से जब तुम्हारा हालत ख़राब हो सकता है तो बच्चे का हालत नहीं ख़राब होगा। खुद से अपने ऊपर देखो, उसको एनालिसिस करो तो मालूम पड़ेगा। तो क्या करना है? भोग बुद्धि से नहीं खाना है। किस बुद्धि से खाना चाहिए? आहार किसके लिए खाना चाहिए? भगवान क्या कह रहे हैं? युक्त आहार विहारस्य, प्रसाद कृपा के रूप में उसको स्वीकार करो, अपने शरीर को केवल जीवित रखने के उद्देश्य से। अगर भोग बुद्धि से खाओगे तो खाने के बाद में जो उससे एनर्जी जनरेट होगा वो क्या करोगे? है ना? वो भोग बुद्धि से जो खाएंगे तो एनर्जी जो जनरेट होगा उसका आउटलेट किधर है? यू अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट? ऑफ कोर्स ये बोलना नहीं चाहिए था, फिर भी मैं बोल दिया, पर ये आप लोग समझ सकते हैं कि इसमें कितना गूढ़ विषय बताया है उसने। इसलिए यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि भोग नहीं होना चाहिए। भोगों को राग द्वेष से रहित मनुष्य भोग बुद्धि से विषयों का सेवन नहीं करता, अर्थात भोगजन्य सुख रस नहीं लेता है, क्योंकि उसका ध्येय ये नहीं है। वह भोगों को रागपूर्वक न भोग कर त्यागपूर्वक भोगता है, इसलिए उसका अंतःकरण निर्मल हो जाता है। त्यागपूर्वक भोग वास्तव में भोग ही नहीं, भोग है ही नहीं। लोगों की दृष्टि में उसके द्वारा भोग का आचरण दिखता है, इसलिए यहाँ विषयान चरण पद आए हैं। हाँ, विषयों में भक्त यद्यपि चरता हुआ नजर आता है, लेकिन वो चूँकि भोग बुद्धि से उसका यूज़ नहीं करता, इसलिए उसमें नहीं फंसता है। पर जो व्यक्ति भोग बुद्धि से किसी भी चीज़ का सेवन करता है तो वो उसके परिणाम से ग्रसित हो जाता है। राग द्वेष से रहित होने पर प्रसाद की प्राप्ति होती है। प्रसाद क्या है? प्रसन्नता। हरदम प्रसन्न रहे, कभी खिन्नता ना आए, नीरसता ना आए, ये प्रसाद है। इस प्रसाद की प्राप्ति में ही संतोष न करे, इसका उपभोग न करे तो बहुत जल्दी परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। समझ में आया ना? यानी हमको प्रसाद भी, भगवान का प्रसाद भी भोग बुद्धि से नहीं लेना चाहिए। 66 नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य ना युक्तस्य भावना न च भाव यतः शांति अशांतस्य कुतो सुखम। जो कृष्ण भावनामृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है उसकी न तो बुद्धि और न ही उसका मन स्थिर होता है। इस स्थिरता को बिना शांति, इस स्थिरता के बिना शांति नहीं है और शांति के बिना सुख नहीं है। तो स्थित प्रज्ञ कैसे चलता है, इसी बात को नकारात्मक दृष्टि से बता रहे। चौथे ही प्रश्न का उत्तर एक पॉजिटिव तरीके से और एक निगेटिव तरीके से दे रहे हैं। नकारात्मक भाव से कहा गया है। तो यहाँ पे क्या क्या, यहाँ से कर्मयोग का प्रकरण का चर्चा किया गया है। कर्मयोग में मन और इंद्रियों का संयम रखना मुख्य होता है। विवेक पूर्वक संयम किया बिना कामना नष्ट नहीं होती है। विवेक मतलब बुद्धि। बिना बुद्धि पूर्वक कार्य किए कामना नष्ट नहीं होती है, और कामना नष्ट हुए बिना बुद्धि स्थिर नहीं होती है, और इसके बिना शांति और सुख भी नहीं मिल सकता। सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो मुख्य कनेक्शन कहाँ पे है? कामना, डिज़ायर। कौन सा डिज़ायर? सेल्फिश डिज़ायर। इसीलिए यदि मन इंद्रियों से प्रभावित होगा तो इंद्रियां मन का अपहरण कर लेंगी। अगर मन इंद्रियों से प्रभावित होगा तो इंद्रियां मन को उड़ा ले जाएंगी, और मन उसके बस में, इंद्रियों के बस में चले जाने पे मन जो है वो बुद्धि का भी अपहरण कर लेगा। और कौन राजा बन जाएगा? इंद्रियां। ये कलयुग का सिचुएशन क्या है अभी जो चल रहा है? डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी मतलब डीमन क्रेजी। और डीमन क्रेजी में राजा कौन होता है? जिसको प्रजा चुनती है।
राइट। प्रजा किसको राजा चुनती है? प्रजा को जो अच्छा लगता है। जैसा जो प्रजा होती है उसको वैसा अपने हिसाब से राजा चुनती है। और हर एक को अलग अलग पैकेट में राजा चुनने का अधिकार दिया गया है, तो सब लोग अपने अपने हिसाब से राजा चुनते हैं। तो वहाँ जाने के बाद में जो राजा पहलवान होता है वो सबसे बड़ा पहलवान बन जाता है। तो कौन राजा सबसे पहलवान होता है? जो सबसे ज़्यादा दुष्ट होता है ना? क्यों? सबसे ज़्यादा मर्डर किया हुआ है, सबके ऊपर जो प्रभाव रखा है। ये पॉइंट यहाँ पे बताया गया है। इंद्रियां जो है वो प्रजा हैं। इंद्रियों को मन नियंत्रित करना चाहिए, मन को बुद्धि नियंत्रित करना चाहिए, लेकिन हो रहा है उल्टा। क्यों? क्योंकि प्रजा जो है वो राजा सेलेक्ट कर रही है। पॉइंट समझे? इंद्रियां जो है मन को अपने कब्जे में रख ली है। इंद्रिया कहती मेरे को ये चाहिए, मन चलो ठीक है ले लो। इंद्रिया कहती मुझे ये चाहिए, तो यहाँ भी दौड़ो वहाँ भी दौड़ो। इंद्रियों के रथ के ऊपर सवार होकर के मन जो है पूरा दुनिया भ्रमण करता है। राइट। इंद्रियाणाम ही चरता यन्मनो अनुधीयते तस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नावामिवाम भसी। भगवान ने यहाँ पे प्रचंड वायु द्वारा पानी में तैरती लंगर रहित नौका कहा कि हरण के उदाहरण के द्वारा कृष्ण चेतना से विरक्त मन और बुद्धि की प्रचंड इंद्रियों द्वारा हरण के वृत्तांत को बताया है कि किस तरह से जैसे लंगर रहित नौका अगर पानी में पड़ी हुई है, हवा तेज आती है तो उसको उड़ा ले जाती है। उसी तरह से अगर हमारा मन कृष्ण के चरण कमलों का लंगर नहीं पकड़ के रखा है तो क्या होएगा? इंद्रियां जो है उसको उड़ा ले जाएंगी। इंद्रियां और मन जो है उसको उड़ा ले जाएंगे। और कहाँ उड़ा के लेके जाएंगे? डुबा भी देंगे, उल्टा भी कर देंगे, उल्टा पलटा करके उसको डुबा सकते हैं। तो यहाँ पे अयुक्त पुरुष की बुद्धि एक निश्चय वाली क्यों नहीं होती है, इसका कारण बताया गया है। क्यों? क्योंकि अयुक्त पुरुष मतलब जो कहीं अपने आप को बांध के नहीं रखा है। एक कॉमन वर्ड में भी कहते हैं ना, लड़का बड़ा बदमाश हो गया है, हाँ उसकी शादी कर दो, बंध जाएगा एक जगह पे कहीं। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? परिवार वाले भी बोलते हैं। राइट। बड़ा बदमाश हो गया है, हाँ वहाँ सब जगह भागता रहता है, इसको बांध दो। बांध दो मतलब क्या? उसको खूंटे में बांध दो। उसका खूंटा कौन है? उसकी वाइफ है उसका खूंटा। उसको एक गले में वाइफ डाल दो उसके वो कहीं नहीं भाग पाएगा फिर। और नॉर्मली ऐसा हो जाता है। हाँ, तो अयुक्त मतलब जो बंधा हुआ नहीं है, जो कृष्ण के चरण कमलों में लगा हुआ नहीं है, ऐसा व्यक्ति का इंद्रिय और मन जो है उसके नियंत्रण में नहीं रहता है। समझ में आया ना? उल्टा वो उस मन और इंद्रिय के नियंत्रण में पड़ा रहता है। तो यही कहा है कि अयुक्त पुरुष की बुद्धि एक निश्चय वाली क्यों नहीं होती है। उसका कारण है, क्या कारण है? उसका कारण है कि बाण, जैसे इसका समझाने के लिए मतलब ये बताया गया है कि भागवतम में 11th कैंटो में एक स्टोरी आती है जहाँ पे 24 गुरुज के बारे में चर्चा है। हाँ, तो उसमें से वो एक सीखते हैं कि एक बाण बनाने वाला है। वो बाण बनाने में इतना मशगूल हो गया है, इतना पूरी तरह से लिप्त हो गया है कि उसके सामने से राजा की सवारी बैंड बाजा बजाते हुए निकल जाती है, उसको ध्यान ही नहीं लगता है। उसको समझ में नहीं आता कि यहाँ से कोई लोग गए। क्यों? क्योंकि वो पूरी तरह से अपने काम में मस्त है। उसी तरह से जब हमारा मन कृष्ण में पूरी तरह से लग जाएगा तो हमारे चारों तरफ क्या घटना घट रही है कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। हम उससे किसी भी प्रकार से अफेक्टेड नहीं होंगे, चाहे कहीं भी रहे। समझ में आया ना? लेकिन हमारा मन अगर कृष्ण के चरणों में नहीं है तो फिर ख़त्म है। फिर तो यहाँ पे बताते हैं कि 2 प्रकार का डिस्ट्रैक्शन होता है। विक्षेपण बोलते हैं ना, विक्षेपण 2 प्रकार का होता है, एक आंतरिक होता है और एक बाह्य होता है। आंतरिक विक्षेपण क्या होता है? हमने पूर्व में कुछ ऐसे कर्म किए हैं जो बार बार आकर के हमको डिस्टर्ब करता रहता है। राइट, हमको आके बार बार डिस्टर्ब करता रहता है। जैसे बचपन में किसी के साथ में तुमने रिश्ता बना लिया, वो रिश्ता ठीक से पूरा नहीं हुआ, वो बड़े होने के बाद में भी वो आते रहते हैं कभी कभी, चलो है ना। सो उसको कहते हैं पूर्व में किए गए पाप कर्म। पूर्व में किए गए पाप कर्म भी आपको परेशान करेंगे, वो आपका आंतरिक विक्षेपण है। और बाह्य विक्षेपण क्या है? बाह्य विक्षेपण है इंद्रिय विषय वस्तुओं का दृश्य देखना। हमारी आंखें खुली हैं, कान खुला है, सब कुछ खुला है, तो हमको बाह्य चीज़ें दिखाई देती रहेंगी। हाँ, आँखों के लिए सौंदर्य, सौंदर्य देख लिया अटक जाएगा उधर ही। बड़ा सुंदर दृश्य है, बड़ा सुंदर लेडी है, बड़ा सुंदर लड़का है, बड़ा सुंदर ये है, बड़ा सुंदर वो, सुंदर
ये सुंदर शब्द जो है उसका भ्रामक है। हिरण बेचारा किससे फंस जाता है, वो है ना स्टोरी, मीन भृंग पतंग, हाँ मातंग, ये सिर्फ अपने एक विषय वस्तु से फंस जाते हैं, राइट। मीन कैसे फंस जाता है, जीवा के कारण। उसकी जीवा खाने के चक्कर में ये भी नहीं देख पाती कि ये खाने के पीछे कांटा है, राइट। गॉबलिंग करने के लिए जाता है, कांटे घुस जाता है और फिर उसकी जान ले लेता है। भृंग भौरा, भौरा को कहते हैं कि वो सूखे काष्ठ को भी ड्रिल करके निकाल देता है, मालूम है भौरा, इसके लिए उसको भृंग कहा गया है। हाँ, जुम करके ड्रिल कर देता है पूरा, जैसे लोहा ड्रिल कर देता है ना, ऐसे वो सूखे काष्ठ को ड्रिल कर देता है। लेकिन वो कमल का कोश, कमल की पंखुड़ी जो है इतनी नरम होती है, फिर भी उसके आसक्ति में इतना फंसा रहता है कि वो ऐसे बंद हो जाती है तो उसमें वो मर जाता है, बाहर नहीं ड्रिल करके निकल के आ पाता है। क्यों? आसक्ति, कमल में रहने की आसक्ति, उससे उसका नाश हो जाता है। हाँ, और कान से पकड़ा जाता है कौन? मृग, हिरन। हिरन उसको बांसुरी बजा करके और उसको बिल्डर कर देता है, और शिकारी आके आराम से उसको पकड़ करके लेकर के चला जाता है। हाथी स्पर्श के कारण खड्डे में गिर जाता है। तो कहा जाता है कि जब उनमें से उनकी एक इंद्रिय प्रबल होकर के उनका विनाश कर देती है, मनुष्य की 5 इंद्रियां प्रबल हैं। मनुष्य की 5 इंद्रियां प्रबल हैं, अगर वो नियंत्रण से बाहर हुई तो क्या होगा? हाँ, सो इसीलिए इंद्रियों को नियंत्रण में करना बहुत ज़रूरी है। सो विषय वस्तुओं का दृश्यावलोकन, इनसे बचने का उपाय क्या है? कृष्ण भावनामृत में पूरी तरह से मग्न हो जाओ। उसके बाद में ये 68 से लेके 72 तक इन श्लोकों में पुनः वही रिपीट करेंगे। अभी ये जो हमने डिस्कस किया था यहाँ पे, हाँ ये 68 to 67 बुद्धि योगयुक्त व्यक्ति के संबंधित अन्य विवरण, यानी उसके और लक्षण बताए गए हैं, और बुद्धि योग की चर्चा का उपसंहार, आध्यात्मिक और ईश्वरीय जीवन का मार्ग बताया गया है। तो इस तरह से वी कम टू द कंक्लूजन ऑफ 2nd चैप्टर, और नेक्स्ट वीक आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा, प्रभु जी लेंगे, मैं नहीं शायद होऊंगा, तो नेक्स्ट वीक केवल आपका एग्ज़ाम रहेगा। हरे कृष्ण, थैंक यू सो मच।